कि लाइक आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं तो वहाँ पर लाइक आप सबसे पहला जो प्रोसेस है इंटरव्यूइंग का आप उससे गुजरते हैं, या आप जब खुद कहीं पर आप बॉस होते हैं अपनी किसी बिजनेस आपकी कोई फर्म है या किसी जगह पर अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है, तो आप किसी जगह पर इंटरव्यू कंडक्ट कैसे करते हैं, या लेट्स सपोज कि आप इंटरव्यू देते किस तरह से, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसेंशियल इंटरव्यू स्किल्स, ठीक है, और ये चीज़ आपको आगे इंशाल्लाह बहुत काम आएगी जब आप आगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। सो ये ओवरव्यू है, ये चीज़ें हमने करनी है लेकिन इनको हम बहुत इन डेप्थ नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, इसको हम सुपरफिशली देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इंटरव्यू की डेफिनेशन है, ठीक है, अ जॉब इंटरव्यू इज, प्लीज इसको पढ़ें जरा, कोई Yes, फाइल ma'am. दे। Yes, A ma'am. job interview A job. is a process in which a potential employee is evaluated by an employer for prospective employment in their company, organization, or firm. During this process, the employer hopes to determine whether or not applicant is suitable for the job. ठीक है, लाइक जॉब इंटरव्यू सबसे इनिशियल एक प्रोसेस होता है, सबसे इनिशियल एक स्टेप होता है, ठीक है। जब आप किसी जगह पर लाइक आपकी एक आपकी होप होती है कि इस जगह पर जॉब मिल जाए, ठीक है, या यहाँ का मैं एक पार्ट बन जाऊँ, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जिस प्रोसेस से गुजारा जाता है इंटरव्यूइंग प्रोसेस, ठीक है, उसमें लाइक आपको भी पता चल जाता है कि आपकी एबिलिटीज़ कितनी हैं, ठीक है, और लाइक आप यहाँ पर सूट करते हैं नहीं करते। इसके अलावा जो आपको वहाँ पर रिक्रूट करने वाले हैं, ठीक है, उनको भी लाइक एक आसानी हो जाती है कि बेसिकली जो आपकी पर्सनालिटी स्किल्स हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो बेसिकली उनकी ऑर्गेनाइजेशन से मैच करती है या नहीं करती, ठीक है। इस डेफिनेशन में कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको समझ नहीं आया, No, ma'am. ठीक है। No, ma'am. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ठीक है, टेल मी अबाउट योर प्रीवियस इंटरव्यूज, लाइक कभी ना कभी आप लोगों में से किसी ने कोई इंटरव्यू दिया होगा, आप चले जॉब करते हैं नहीं करते, या कभी इंटरव्यू दिया है तो उस बारे में है, वाज इट सक्सेसफुल, हाउ लॉन्ग डिड इट गो फॉर, व्हाट इंप्रेशन डिड यू मेक, what questions were asked, what were your answers, how did you think you went, and any areas for improvement। इन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आपके पास? कभी किसी इंटरव्यू को एक्सपीरियंस किया आपने? Yes, ma'am. जी, शेयर करेंगे आप? मैम लास्ट इंटरव्यू जो था वो मेरा तो सक्सेसफुल रहा है, और उसका टेन्योर जो था वो तकरीबन 10 से 15 दिन का एक कंप्लीट प्रोसेस था। अच्छा, उसके अलावा उसमें डिफरेंट प्रोसीजर से गुजारा गया, जिसमें कोई रिटन टेस्ट भी थे, स्किल टेस्ट भी थे, इंटरव्यूज भी डिफरेंट किस्म के थे, और उसमें ठीक। डिफरेंट क्वेश्चंस आईक्यू रिलेटेड, जनरल नॉलेज के रिलेटेड, ठीक है, आपके नेचर ऑफ वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। और इम्प्रूवमेंट उसमें ये मेरे ख्याल में सच है, उसमें कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं थी। अच्छा, लाइक मतलब वहाँ पर देने के बाद अब आपको क्या लगता है कि आपको उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, लाइक वहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे जो लैक किए हों? बिकॉज कि देखो लाइफ का नाम है ना कि चेंज आप अपने अंदर लेकर आते हैं, आपको हमेशा लगता है कि जो पहले था ना, आज से 1 महीना पहले या 1 साल पहले वो चीज़ इतनी नहीं थी, अब उसको पॉलिश किया गया है, ठीक है। अच्छा, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? यस मैम। जी। मैम मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं अपनी पूरी पास्ट लाइफ में। हुँ, मैम एक तो इंटरव्यू मैंने तब दिया था जब मैंने आर्मी में अप्लाई किया, बिल्कुल। और जब मैं आईएसएसबी देने के लिए गया तो उधर आपको पता है 3-4 इंटरव्यू होते हैं इनिशियल हाँ, से लेके आईएसएसबी तक। तो बिल्कुल। एक वो एक्सपीरियंस किया मैंने, और उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस किया जो मैंने आइल्स का टेस्ट दिया था, हुँ, उसमें जो आपका स्पीकिंग टेस्ट होता है उसमें आपका इंटरव्यू होता है। तो ये 2 मैम मैंने इंटरव्यू दिए, जो कि पहला मेरा इंटरव्यू था जो कि आईएसएसबी वाला था, वो हुँ, मेरा मैम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गया था, बहुत अच्छा था वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक, मैं नहीं हो सका सिलेक्ट ड्यू टू सम अदर रीजंस। ठीक है। और उसके बाद जो मेरा आइल्स का इंटरव्यू था मैम वो भी बहुत अच्छा था, और सबसे ज़्यादा मेरे जो बैंड आया था वो अल्हम्दुलिल्लाह स्पीकिंग में ही आया था। तो वो डिपेक्ट करता है कि मेरा जो इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा गया था, मेरे रिजल्ट शो करते हैं इट वाज 7.5। माशाल्लाह, ठीक है। और यस कोई मैम, शेयर थैंक यू। करेगा अपना? जी, क्लास किसी का एक्सपीरियंस कोई? मैम मैंने एटॉमिक एनर्जी का दिया था इंटरव्यू, तो अच्छा, उसमें फिर अभी वो उसका इंटरव्यू तो पास हो गया, लेकिन अभी यह है कि डिग्री का वेट है बस, उसके बाद इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। अच्छा, इंटरव्यू अच्छा हुआ था मैम। जी मैम। ठीक है। जी, और कोई बताएगा? कोई एक्सपीरियंसेस? बैड एक्सपीरियंस बताएँ कोई?
है किसी का बैड एक्सपीरियंस? क्योंकि देखो मैं बैड एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखते हो आप। यस मैम, मेरा बैड एक्सपीरियंस ये था कि इस जॉब से पहले मैंने एक दफ़ा जोंग में किया था, इंटरव्यू के लिए गया था, और लिटरली मेरी वहाँ पे प्रोसेस ये था कि वो आपको 2-3 टेस्ट से और एक इंटरव्यू से गुजारने के बाद आपकी सिलेक्शन करते थे। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ यही था कि मेरी बाकी सब चीज़ें ठीक गई थी, मतलब मेरे टेस्ट वगैरह सब कुछ ठीक थे, लेकिन जो इंटरव्यू में जब मैं गया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मतलब वो ऑलरेडी उन्होंने बंदे सिर्फ रखे हुए हैं, वो जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं। तो वो एक मेरा बैड एक्सपीरियंस था इंटरव्यू से रिलेटेड। ठीक है, ओके, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग जब किसी जगह पे आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आप एट द मतलब फर्स्ट बहुत कम ऐसा होता है कि किसी को लाइक इतना आप प्रिपेयर्ड नहीं है फिर भी आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। तो लाइक ये चीजें लाइफ में चलती रहती हैं, ठीक है। लाइक जो आपने इंटरव्यू को भी 2 या 3 साल पहले दिया वही अगर आप देने जाओ तो आप हो सकता है कि आप उसके लिए, बल्कि बहुत चांसेस है कि आप वेल पॉलिश्ड हो चुके हुए होते हो, ठीक है। लाइक लाइफ एक चेंज का नाम है, ठीक है। आपका जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स अदर थिंग, मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि कुछ जगहों पर लाइक हम कहते हैं कि यहाँ पर तो ना बस रेफरेंस ही चलता है, ठीक है, और ऐसा होता भी है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखे हैं पीपीएससी का बड़ा इशू लाइक बना हुआ है, ठीक है, कि लाइक वहां पर मींस पेपर सेल हुए हैं, वीडियोस हैं, जो भी मैंने खुद भी वहां पर टेस्ट दिया, और ये मतलब काफी लोगों ने, कुछ फेक बातें होंगी कुछ सच होंगी, ठीक है, लेकिन ये है कि मेरा मानना ये है कि आप यानी कि मेहनत करते हो ना, ठीक है, तो आपको उसका जो रिटर्न है आज नहीं 10 साल बाद सही, कभी ना कभी आपको उसका रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो जरूरी भी नहीं है कि हर एक जगह पर लाइक आपको आप कहीं के रेफरेंस ही होता है। लाइक मैंने जहां जहां ट्राई किया बहुत कम ही ऐसा हुआ कि लाइक मुझे इस तरह लगा हो कि मुझे यहाँ पे रेफरेंस पे आने की जरूरत है, तो आपकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं एक्नॉलेज जरूर होती है। अच्छा, जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो लाइक सबसे पहले क्या होता है कि जो लोग थोड़े से मतलब ज्यादा कॉन्शियस, मैम वो इन्हें ऐड कर लें, 2 लड़के आए हैं, उन्हें ऐड कर लें मैम काइंडली। आप लोग एक टाइम पर क्यों नहीं ऐड होते हैं? मैम मैं तो हो गया था, वो लड़के उनके मैसेज यहाँ पे आया है। कोई भी नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है, देख सकते हैं आप। ठीक है मैम, ठीक है श्योर। ठीक है, आप जब किसी जगह पर लाइक आप जब भी कभी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, लाइक जो लोग पहली पहली बार करते हैं, लाइक वो जरा ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, यूट्यूब पर लाइक देखते हैं, ठीक है, चेक करते हैं लोगों के एक्सपीरियंसेस वगैरह, इसी तरह से लाइक ये इमेज प्रोवाइड किया गया है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप किस तरह से करते हैं? रिसर्च द कंपनी, ठीक है, सबसे पहले लाइक वो कंपनी जिसका आप पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। आप लाइक जरूरी नहीं है कि लाइक आपने जस्ट इंटरव्यू देने जाना है, बस आप गए, आप इंटरव्यू दिए वापस आ गए, ठीक है। जो लोग ज्यादा यानी कि वेल कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, वो उस जगह के बारे में रिसर्च करते हैं कि बेसिकली जहां पर हम लोग इतना टाइम लगा कर जा रहे हैं, ठीक है। सेल्फ वर्थ की डिमांड यही है, सेल्फ वर्थ का लाइक तकाजा ये है कि जस्ट आप वहां पर इंटरव्यू देने नहीं जाते हैं, आप ये भी देखते हैं कि बेसिकली जिस जगह पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप इतना इतना टाइम निकाल रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली आपके लाइक है भी जगह या नहीं, ठीक है। बेसिकली वो कंपनी क्या है, शेयर एग्जांपल्स ऑफ अचीवमेंट्स, डिस्क्राइब द सिचुएशन, द टास्क, द एक्शन यू टुक एंड रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शन, ठीक है। ये चीजें हैं बेसिकली जो आप अपने जहन में तैयार करते हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, कि लाइक आप अपने जहन में सोच के रखते हैं कि मेरी पास्ट अचीवमेंट्स ये हैं, ठीक है, ये एरियाज हैं जिनमें मैं स्ट्रांग हूँ, ठीक है। लाइक अपनी डिफरेंट सिचुएशंस को लेके आप यानी कि सोचते हैं कि लाइक लेट सपोज आपसे इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, तो आगे आपका आंसर क्या होगा। एग्जाम्पल, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड, री रीड योर रिज्यूम एंड द जॉब एड एज अ रिफ्रेशर, ठीक है। अगर तो आप यानी कि न्यू कमर है, आप यानी कि फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी सीवी को आप देखते हैं, ठीक है, आप यानी कि अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट करने की कोशिश करते हैं। जो चीजें आपने सीवी में लिखी हैं, आप अगर बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं ना, तो वो चीजें बेसिकली आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो अपनी सीवी को उस हद तक रखें कि जो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी से, आपके अल्फाज से मैच करे। चेक योरसेल्फ इन अ फुल लेंथ मिरर बिफोर द इंटरव्यू, ठीक है। सबसे अच्छा जो तरीका होता है इंटरव्यू की तैयारी के लिए वो ये होता है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर लाइक आप जिस तरह खड़े होकर आप यानी कि आप अपने आप को यानी कि प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो सबसे यानी कि बेस्ट वे होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, ठीक है। ये कुछ तरीके होते हैं कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। रिहर्सिंग फॉर योर इंटरव्यू, इसको रीड करें। Rehearsing for your interview. Rehearse your answers out loud before the interview to test how well prepared you are. Identify any gaps in your delivery and answering techniques. Rehearse with a real person. Your rehearsal partner can provide you with feedback and constructive criticism, which is vital for improving your chances of success. Rehearsing will help you build your confidence and delivery technique. Rehearse mul- uh, multiple times until you feel your answer are flowing.
ठीक है, सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि लाइक आप जो मतलब एक तो ये होता है ना कि आप यानी कि लाइक कॉग्निटिवली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। कॉग्निटिवली मीन्स कि जस्ट आप यानी कि सोचते हैं कि हाँ ये चीजें मेरी पूरी हैं, ठीक है, लाइक मुझसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका मैं ये आंसर कर लूंगा। लाइक आप जो वो अपने थॉट पैटर्न में चीजें तैयार कर रहे होते हो, पूरा प्लॉट तैयार कर रहे होते हो। लेकिन उसके अलावा एक और तरीका ये है कि आप इंटरव्यू को रिहर्स करो, ठीक है। लाइक उसके लिए बेहतर ये है कि लाइक लेट सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जा रहे हो, तो वहां पर किसी इंसान किसी पर्सन को आप जानते हो, ठीक है, वो आपको बताता है इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप क्या करते हैं उन क्वेश्चंस को यानी कि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसका तरीका ये है कि किसी फ्रेंड के साथ, ठीक है, या किसी भी आप अपने मेट के साथ उसकी प्रैक्टिस करो, वो आपसे क्वेश्चन करता है, ठीक है, और आप उसको आंसर करो, ठीक है। वो आपको लाइक क्रिटिकली लाइक आपसे क्वेश्चन करेगा, आप उन चीजों को आंसर करो, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करो, ठीक है। आपको ये पता हो कि बेसिकली आपके क्वेश्चंस, ठीक है, एक ये चीज याद रखें कि जब आप किसी यानी कि जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है, ठीक है, आप जब उसको आंसर करते हैं ना, तो मेक श्योर कि जो आपके आंसर है ना वो फ्लो कर रहे हो। फ्लो मीन्स के लाइक जिस तरह आप फ्लुएंटली बता रही हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बहुत सोच सोच के हेजिडेंट होकर जवाब देते हैं ना, तो दूसरे पर्सन पे ये इंप्रेशन आता है कि जो चीजें आपकी सीवी में लिखी है ना, वो बेसिकली रिफ्लेक्शन नहीं है उन चीजों का जो बेसिकली आपने वाकई अचीव किया है, ठीक है। तो आपके जवाब ऐसे होने चाहिए कि लगे कि जैसे आप यानी कि फ्लो कर रहे हैं आपके जवाबात, ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आप कॉन्फिडेंटली चीजों को बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं। रिसर्चिंग द कंपनी, इसको रीड करें। Researching the company. Research the company and speak about what you know about the company during interview. Use the internet, catalogs, and other sources of information to find out as much as possible. Speak to people that work in the company to find more about the culture and working environment. Research the company using published materials and contacts so that you are able to ask intelligent questions. Reflect the image of someone working within the company. ठीक है। अब देखें लाइक हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जस्ट हम यानी कि एक वो जिस लाइक का स्लेव खुद को पेश कर देते हैं, ठीक है, कि लाइक बस जो वो पूछेंगे ना हमने उसी को आंसर करना है, ठीक है, उसी का हमने सिर्फ जवाब देना है, ठीक है। क्योंकि देखें कहीं पर भी जब वो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, ठीक है, तो कहीं पर भी मेंशन नहीं होता है कि जो इंटरव्यू है ना वो सिर्फ कैंडिडेट का होना है, ठीक है। लाइक कैंडिडेट भी इंटरव्यूअर से क्वेश्चंस कर सकता है अबाउट द कंपनी, अबाउट द प्रोजेक्ट इन ऑन विच दे आर वर्किंग, ठीक है। तो आपका भी राइट है कि आप कंपनी के बारे में क्वेश्चन उनसे करें, उस वर्क इन्वायरमेंट के बारे में, सैलरी के बारे में, दूसरी जो नेगोशिएशन स्किल्स है आप ये सब कर सकते हैं उनसे। तो सबसे पहले यानी कि अपने इंटरव्यू की जब प्रिपरेशन आप करते हैं, तो उसके अलावा ये है कि आप यानी कि उस कंपनी के बारे में सर्च करें, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी के एजेंडास क्या हैं, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, वहाँ का जो कॉर्पोरेट कल्चर है, लाइक जो प्रोफेशनलिज्म है उधर का, जिसे हम वर्किंग एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है, किस तरह के प्रोडक्ट हैं जो कि वो कंपनी लॉन्च करती है, प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, ठीक है। जितनी यानी कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन आप यानी कि नेट पर तो इजीली आपको मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप उनके ब्रोशर्स, उनके कैटलॉग्स देख सकते हैं, ठीक है, जो लोग वहां पर काम करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू से थोड़ी देर पहले आप जरा रेपो बिल्डिंग के लिए यहाँ वहाँ लोगों से थोड़ी आप घुलना मिलना शुरू करते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि बेसिकली ये वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है, कितने यहाँ पर लोग काम करते हैं, बेसिकली यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, मीन्स है कितने सीनियर्स जूनियर्स, ये सब कुछ यानी कि आपको पता चल जाता है। तो जब आप इंटरव्यू के दौरान इन चीजों का हवाला देते हैं ना, तो वो चीज आपको थोड़ा सा डिफरेंस करके बताती है। लाइक लेट सपोज अगर उन्होंने 20 जो पर्सन हैं उनको इंटरव्यू करना है, ठीक है, हर एक पर्सन अंदर आता है सीवी अपनी लेके, डॉक्यूमेंट्स लेकर, ठीक है। उससे सबसे पहला क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है ना कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, उनके गिने चुने सवालात के जवाब देगा, ठीक है, सैलरी के बारे में बात करेगा, एंड देन वो उठ के चला जाएगा, ठीक है। ये चीजें सिमिलैरिटी लगेंगी सब में। आप जितना अपने आप को यूनिक करके दिखाएंगे, कॉन्शियस करके दिखाएंगे ना, ठीक है, वो चीज यानी कि उनको याद रहेगी। बाकी कैंडिडेट्स में से अपना इंप्रेशन आपने थोड़ा सा अलग करके बनाना है। लाइक उसकी सबसे बेहतर जो तरीका है वो यही है कि अपने इंटरव्यू के दौरान, ठीक है, आप उनकी कंपनी का, उनके जो प्रोजेक्ट्स या जो भी वो प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करते हैं, ठीक है, जो आप उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं, आप उन चीजों को रिलेट करें। तो ये चीज एक उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डालेगी कि बेसिकली पर्सन जो है बहुत यानी कि कॉन्शियस है चीजों को लेकर, और वो चीज उनकी नजर में आपको थोड़ा डिस्टिंक्ट करके दिखाएगी, सो दैट कि शॉर्ट लिस्टिंग करते वक्त वो आपको याद रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आती है ड्रेसिंग फॉर द इंटरव्यू, इसको रीड करें। Dressing for the interview. Whether you are going for a blue collar job or a white collar job, a creative role or a business role,
There is one general rule when it comes to what to wear, dress up. The general consensus amongst the recruiters is that dressing to impress for that first job interview not only tells the interviewer you are serious about the job, but also what you are serious about yourself. Even in case where the company culture allows casual dress every day, or whether the role requires you are wear to work denims, it's still a good idea to dress in formal office gear for the initial job interview. क्या कहते हैं ये ड्रेसिंग के बारे में यहाँ पर? मैम यहाँ क्या पे समझ वही, आया आपको? यस जी। मैम, इसमें ये कह रहे हैं कि वेदर आप वाइट कलर जॉब के लिए जा रहे हैं या आप ब्लू कलर जॉब के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो ड्रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इनफैक्ट अगर कोई एक ऐसी कंपनी है कि जो अपने एम्प्लॉयज़ को इनफॉर्मल ड्रेसिंग भी अलाउ करती है, लेकिन उसके लिए भी जब आप इनिशियल इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे तो आपको चाहिए कि आप फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ जाएं। और रिक्रूटर्स भी जो होते हैं उनके माइंड में जो ड्रेसिंग है वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है इनिशियली। ठीक है, लाइक लेट्स सपोज कि आप पार्टी टाइप ड्रेस आप उधर पहन के चले जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है, ये जो गलतियां जो बेसिकली जो लोग फ्रेश होते हैं, ठीक है, और जो रिक्रूटर्स है ना वो भी ऐसे लोगों को पहचान लेते हैं, ठीक है, कि किसका पहला इंटरव्यू है, ठीक है, वो इन चीज़ों को किस तरह से जज करते हैं आपकी ड्रेसिंग के स्टाइल से, ठीक है, जिस तरह से आपने सीवी को प्रेजेंट किया है, ठीक है, जिस तरह से आप फाइल को या अपने फोल्डर्स को लेकर आए, ये चीज़ें बेसिकली उनको रिफ्लेक्ट कर देती हैं कि आपका पहला इंटरव्यू है। तो जो लोग पहली बार इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो लाइक इसी तरह उनके जहन में यही होता है कि बस जो आपकी पर्सनालिटी, आपकी पेरेंट्स, आपकी ड्रेसिंग है ना, बस इसी की बेस पर शायद आपको जॉब मिलनी है। तो वो उनको यानी कि एक रिफ्लेक्शन मिल जाता है कि बेसिकली आप यानी कि एक प्रोफेशनल हैं या आप एक फ्रेशर हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी जगह पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप अपनी ड्रेसिंग को लाइक उधर के अकॉर्डिंग रखें, ठीक है। उसके लिए बेसिक जो एक चीज़ है वो ये है कि अगर आप वहाँ पर किसी को जानते हैं या आपको लाइक उधर की थोड़ी बहुत नो हाउ है कि यहाँ पर ड्रेसिंग किस तरह की चलती है, आप वहाँ के कॉर्पोरेट कल्चर के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेसिंग करके जाएं, ठीक है। आपकी ड्रेसिंग मतलब ना बहुत ज्यादा ओवर हो और ना ही बहुत ज्यादा ऐसी हो कि लाइक लगे कि जैसे कि आप कॉन्शियस ही नहीं है बिल्कुल। Dressing for the interview, wear clothes that are comfortable, so you are concentrating on what is being asked of you. ठीक है, आप लाइक इस तरह का ड्रेस पहन के चले जाएं, ठीक है, कि लाइक आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, तो आपकी जो सारी जो टेंशन है ना वो जस्ट उसी की तरफ, वो अनकंफर्टेबिलिटी की तरफ होगी। आप क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकेंगे। बोथ मैन एंड वुमेन शुड गो लाइट ऑन द फ्रेग्रेंस, ठीक है। इफ इन डाउट डू अ फुल ड्रेस रिहर्सल बिफोर द इंटरव्यू एंड गेट अ सेकंड ओपिनियन फ्रॉम अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर। लाइक जिस तरह आप घर से निकलते वक्त लाइक आप पूछते हैं कि लाइक ये जो मेरी ड्रेसिंग है वो तो नहीं लग रही, ठीक है। ये मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में समझाया जाएगी, यानी कि हर एक कोई आइडिया होता है कि बेसिकली वो किस तरह के ड्रेस कोड में कंफर्टेबल है। अराइविंग ऑन टाइम, बी ऑन टाइम, दिस मीन्स नॉट ओनली डोंट बी लेट बट डोंट बी टू अर्ली एंड डोंट अराइव विद बैगेज, ठीक है। लाइक आप इस तरह नहीं है कि आप मतलब फुली लोडेड हो गए, बड़ा सामान वगैरह लेके साथ जाते हैं। 10 मिनट्स अर्ली इन गुड is good smile, make eye contact and give a firm handshake, ठीक है। लाइक आपको बताया गया है पंक्चुअलिटी पर, रेगुलरिटी पर यहाँ पर फोकस करवाया गया कि ना तो आप बहुत लेट हो, ना ही ये कि आप बिल्कुल जल्दी चले जाएं कि वो सोचेंगे पता नहीं ये बंदा कितना डेस्परेट है इस जॉब को लेकर। चेक आउट द कंपटीशन, इसको रीड करें। Check out the competition. Who is sitting next to you? How many people applying for the position? How do you rate compared to them? What are their qualifications and experiences? Ask them if they know any other company looking for people. जी, यहाँ क्या बात हुई है? मैम, जो आपके और लोग इंटरव्यू देने आए हैं उनके उनके इंटरव्यू आप खुद लेंगे, नहीं कि उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेके उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, उससे भी आप जो है वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उसके अलावा अगर वो उनसे पूछें कि कहीं और किसी और कंपनी में अगर लोग अप्लाई कर रहे हैं तो किस जगह कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा वे है कि हमारे कंपेटिटर कौन है। बिल्कुल, ठीक है। लाइक आपको वो शॉर्ट लिस्टिंग से पहले एक आइडिया हो जाता है कि बेसिकली मुझे यहाँ पे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। आप जाते हैं जितने टाइम में लाइक आपकी टर्न आती है, या सम टाइम्स वो क्या करते हैं कि आपको लाइक वो ब्रेक वगैरह कोई होती है, ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत आइडिया करें कि लाइक यहाँ पर जो लोग हैं आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है। वो कितनी मतलब इससे पहले कितने इंटरव्यूज दे चुके हैं, आगे उनके फर्दर क्या प्लान हैं, ठीक है। जितना लाइक आप एक्सप्लोर करते हैं उस एनवायरनमेंट को, ठीक है, तो आपका इनके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर आप देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग आए हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप यानी कि अगर आप अपने आप को उधर ही डिमोटिवेट करते हैं कि भाई इनका हो जाएगा, मेरा तो कोई चांस नहीं है, तो वो चीज़ ना ऑटोमेटिकली आपके इंटरव्यू के टाइम में वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें कि जो आपकी यानी कि मोराल को डाउन करने का बाइस बन सकते हैं।
टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, इसमें हमारे पास हैं 6 to 7 टाइप्स हैं। बिहेवियरल इंटरव्यूज, फोन इंटरव्यू, टेक्निकल, ग्रुप, पैनल एंड रोल प्लेस। इसको रीड करें जी। मैम Types of मैं अगर interviews. ठीक है करें आप read। जी। Types of interviews: behavioral interview, stress interview, phone interview, technical interview, group interview, panel interview और role plays. ये मैंने कहा था यूज इसके करने बाद के लिए बिहेवियर। yes ma'am, behavioral interview, a common type of job interview in the modern workplace, is a behavioral interview or behavioral event interview, also called a competence based interview. This type of interview is based on the notion that a job candidate's previous behaviors are the best indicators of future performance. In behavioral interviews, the interviewer asks candidate to recall specific instances where they are faced with a set of circumstances and how they reacted. ठीक है। बिहेवियरल इंटरव्यू लाइक इसमें वो देखते हैं आपकी यानी कि पर्सनालिटी ट्रेड्स को, ठीक है, द वे यू रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स, ठीक है, लाइक वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज आपको देते हैं, ठीक है, कि लाइक अगर इस तरह की स्ट्रेटजी आए तो आप यानी कि किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। उसमें वो देखते हैं कि बेसिकली आपका वे ऑफ रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है, लाइक कहीं पर जाकर अगर आप यानी कि ब्लेम करते हो, यानी कि आपसे अगर वो कोई स्ट्रेटजी पूछते हैं, ठीक है, लाइक कहते हैं कि लेट सपोज जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो क्राइसिस का शिकार हो गई, ठीक है, लेट सपोज कि आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम किया, या आपसे वैसे वो पूछ लेते हैं कि अगर आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी है, ठीक है, तो वहां पर ये क्वेश्चन वो नॉर्मली करते हैं, ठीक है, आपका बिहेवियर चेक करने के लिए कि लाइक लेट सपोज ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा किया जाता है कि आप जो लास्ट जॉब है ना वो आपने क्यों क्विट की, ठीक है। अब वहां पर आपके पास दो ही तरह के क्वेश्चन अब जो आंसर्स हैं बचते हैं इस क्वेश्चन के, या तो आप जो ब्लेम है ना वो आप ऑर्गेनाइजेशन पे डालें, या फिर जो ब्लेम है ना वो आप अपने ऊपर लें, ठीक है। लाइक लेट सपोज आप ये कहते हैं कि जो कंपनी है ना बेसिकली उसके ये प्रॉब्लम थे, बड़ा क्राइसिस चल रहा था, इस तरह की अगर आप बात करते हैं, आप प्रोजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अंदर। और अगर आप ये कहते हैं कि लाइक मेरी कोई प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर सका, तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि जो बेसिकली यानी कि आपके अंदर कोई बिहेवियरल इश्यूज यानी कि उनको रिफ्लेक्शन ना दे के आपके अंदर कोई बिहेवियरल इश्यूज हैं, आपके बिहेवियर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो ऐसा कोई न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि लाइक मैं मतलब एक एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहता था, ठीक है, लाइक एक देखें क्योंकि एक फैक्ट है ना, ठीक है, कि हम यानी कि ऑल द लाइफ यानी कि एक ही चीज को नहीं लेके बैठ सकते, ठीक है। आप ये कहें कि लाइक मैं अपने जो पोटेंशियल है उसको चैलेंज करना चाहता था, ठीक है, मैं एक चेंज चाहता था, तो इसलिए मैं एक नई जॉब में स्विच करना चाहता हूँ, ठीक है। वहां पर ये है कि ना तो आप यानी कि कंपनी को, अपनी लास्ट कंपनी को जहां पर आपने काम किया, ठीक है, जहां पे आपने अर्न किया, एक्सपीरियंस गेन किया, ना तो आप उसको आप ब्लेम कर रहे हैं और ना ही आप अपनी जात को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस करके वो बेसिकली देखते हैं, ठीक है, कि लाइक आप कितने कॉम्पिटेंट हैं आगे काम करने के लिए, ठीक है, आपके कोई बिहेवियरल इश्यूज तो नहीं है, ठीक है, लाइक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को लैक तो नहीं करते, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो नहीं भागते, आप चीजों को लाइक आप ओवर यानी कि आप कह सकते हैं कि ओवर यानी कि एग्जैजरेट करके तो नहीं बताते। तो इस तरह के क्वेश्चन वो करते हैं आपके बिहेवियरल इश्यूज को चेक करने के लिए। और मोस्टली क्वेश्चंस वो किस तरह के कर सकते हैं, ठीक है, लाइक मैंने आपको जिस तरह बताया कि कुछ स्ट्रेटजीज वो प्लान करते हैं, ठीक है, कोई किसी तरह की स्ट्रेटजी आपको दे दी जाती है, ठीक है, और कहा जाता है कि अच्छा बताएं अगर ये स्ट्रेटजी हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है। लाइक लेट सपोज अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन सम टाइम कर सकते हैं कि अगर आप किसी एचआर में काम कर रहे हैं, ठीक है, और क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो इस टाइम क्राइसिस का शिकार है, ठीक है, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं या किसी भी जगह पर एज एन एचआर मैनेजर काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि अभी यानी कि क्राइसिस चल रहा है, तो आप यानी कि इस क्राइसिस से निकलने के लिए आप किस तरह की स्ट्रेटजी प्लान करेंगे बीइंग एन एचआर मैनेजर, ठीक है। तो वो आपसे इस तरह का मतलब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वहां पर आपका आंसर मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि लाइक यहाँ वहां की बात करेंगे, लेकिन जो एक अच्छा आंसर है वो इसके लिए आपके ख्याल में क्या हो सकता है, अगर ये मैं आपसे पूछूं तो। सॉरी मैम क्वेश्चन कौन सा? लेट सपोज आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो अभी क्राइसिस का शिकार है, ठीक है, तो आपने वहां पर उस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए आप किस तरह की स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। मैम वो तो क्राइसिस की नौयत पे होगा ना, क्राइसिस किस टाइप का है। अगर इन केस वो फाइनेंशियल क्राइसिस है तो फिर उसको फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए कोई स्ट्रेटजी फाइनेंशियल अपनी। क्राइसिस की बात कर रही हूँ।
फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए मैम, फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तो डाउन साइजिंग को माइंड में लाया जाता है। डाउन क्या साइजिंग किया जाता है, बिल्कुल। जी, डाउन साइजिंग को लाया जाता है। उसके अलावा अपनी रिडक्शन ऑफ कास्ट, अपनी जो जिस पे आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है उसको रिड्यूस किया जाता है। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपकी मतलब उनका आउटपुट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम है लेकिन उन पे फाइनेंसिंग ज़्यादा जा रही है, तो उसमें कट लगाया जाता है, फाइनेंस कट लगाया जाता है उसमें। ठीक है, इसके अलावा मैम और इसमें ये भी आ सकता है कि जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं वो फिर विजिलेंटली किए जाते हैं। मतलब पहले जो है वो रिसोर्सेज मतलब खुले होते हैं, लेकिन जब ऐसी हालात आ जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, तो विजिलेंटली तौर पर जो है ना वो आप इन चीजों को लेके चलते हैं। जिस तरह मेरे सामने एक इंटरव्यू हुआ था एक HR की पोस्ट के लिए, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट थी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट थी, तो वहां पर उन्होंने पूछा उनसे, उन्होंने एक ग्रुप डिस्कशन दे दी ना इस चीज़ के लिए, जो लोग वहाँ पे कैंडिडेट्स आए हुए थे, उन्होंने उनसे पूछा कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, लेट्स सपोज कि क्राइसिस का शिकार है ये, ठीक है, आप एक HR मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, तो आप किस तरह की स्ट्रेटजी प्लान करेंगे? तो उन्होंने भी मोस्टली यही कहा कि डाउन साइजिंग करेंगे, लाइक कुछ लोगों को हम कह सकते हैं कि लाइक मीन्स उनकी यानी कि जॉब्स जो है खत्म कर दी जाएं, ठीक है, सो दैट कि यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि लेट्स सपोज उसके डाउन साइजिंग की भी आपको इजाजत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? लेकिन इस चीज़ का कोई आंसर नहीं कर सका, तो उन्होंने कहा कि इसका बेस्ट आंसर ये है कि जो लोग यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आप उनकी फी में लाइक कितने % आप इंक्रीमेंट कर दें, ठीक है, जब उनकी फी में इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वो जो बेसिकली एक लॉस आपको मिल रहा था वो कुछ अरसे में वो लॉस रिकवर हो सकता है, ठीक है। इस तरह की यानी कि आपको स्ट्रेटजीज दी जाती हैं, ठीक है, देखने के लिए कि आपके यानी कि जो आपका एक बिहेवियर है वो इस टाइम में किस तरह का होगा। ये क्वेश्चन जरा रीड करें। Ma'am, questions में behavior interviews question. Tell me about a time when you took the lead on a project. What did you do? Describe the worst project you worked on. Describe a time you had to work with someone you did not like. Tell me about a time when you had to stick by a decision you had made even though it made you very unpopular. Give us an example of something particularly innovative that you have done that made a difference in the workplace. What happened the last time you were late with a project? Have you ever witnessed a person doing something that you felt was against company policy? What did you do and why? जी, इस तरह के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं आप अगर आपसे पूछा जाए? Yes, ma'am. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को क्या आंसर करेंगे? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास? क्या सोचते हैं? मैम फर्स्ट क्वेश्चन का ये है ना कि आप उसमें अब वो ये पूछ रहे हैं कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू टुक द लीड ऑन अ प्रोजेक्ट। मैंने वो कौन सा टाइम था जब आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट को लीड किया और उस टाइम आपने क्या किया था? तो उसके लिए फिर आप अपनी मैनेजमेंट स्किल्स ही उनको बता सकते हैं कि जब मैंने कोई प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया। बेसिक, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब द वर्स्ट प्रोजेक्ट यू वर्क ऑन, ठीक है, इसमें आप प्रोजेक्ट का बताएंगे कि लाइक किस तरह का प्रोजेक्ट था, ठीक है। डिस्क्राइब अ टाइम यू हैड टू वर्क विद समवन यू डिडंट लाइक। ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत करते हैं अक्सर, ठीक है, कि एक बंदा है जिसको आप पसंद ही नहीं करते हैं, उसके साथ काम कैसे करेंगे आप? इसको कैसे आंसर कर सकते हैं आप? उसमें मैम काफी आपको टफ अपनी सिचुएशन हो बाइसेस जाती है, काफी टफ सिचुएशन हो जाती है मैम, जब आपको किसी ऐसे ओपोनेंट के साथ काम करना पड़ जाए जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है, और मैम वो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी नोयत का हो सकता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करके चलना है आपने, अदरवाइज नहीं तो आप भी मतलब लॉस में जाएंगे और कंपनी के नजर में भी आपका जो इमेज है वो बैड होगा। बिल्कुल, ठीक है, आपको प्रोफेशनल होना पड़ता है, ठीक है। मैम इसका कॉमन बेस्ट आंसर ग्राउंड ये है कि आप ढूंढना ये कह होता है। सकते हैं कि जी मैम कॉमन ग्राउंड ढूंढना होता है कि आपने हमेशा कॉमन ग्राउंड ढूंढना होता है अपने और उसके बीच में कि हमने ये काम करना है और ये कॉमन ग्राउंड होगा, इससे आगे प्रोफेशनली चलना होगा। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, आप यही कह सकते हैं कि लाइक आपको पहला तो ये कि आपको प्रोफेशनल होने की जरूरत है, आपको अनबायस्ड होने की जरूरत है। अगर आपके अंदर ये दो चीजें, आप ये कह दें कि लाइक मैं अनबायस्ड हूँ, ठीक है, प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, तो आप अपने प्रोफेशनलिज्म में आप कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड पे रखते हैं। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू स्टिक बाय अ डिसीजन यू हैड मेड इवन दैट इट मेड यू वेरी अनपॉपुलर, ठीक है। एक तरफ आप अनपॉपुलर हो रहे हैं, आपकी जो रेपो है खराब हो रही है, लेकिन आपका डिसीजन है ना, जो आपके वर्ड्स हैं, आपने अपने पॉइंट को साबित करना है, तो आप क्या करेंगे? अपनी पॉपुलैरिटी की तरफ जाएंगे या डिसीजन की तरफ जाएंगे?
मैम उसमें डिसीजन की तरफ जाएंगे। सपोज इफ अगर आप एक फाइनेंस मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और हाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये रेपुटेशन है कि आप अपने जो छोटा स्टाफ है उनके लिए बहुत अच्छे हैं, आप उनके लिए अप्रेजल्स वगैरह ऑफर करते हैं, उनको एक्स्ट्रा सैलरीज ऑफर करते हैं। लिटरली अगर ऑर्गेनाइजेशन पे कोई क्राइसिस आ जाता है, आपको फाइनेंशियल कट लगाना पड़ जाता है, आपको पता है कि जब आप ये डिसीजन लेंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमी आएगी, लोग आपको जो है वो अच्छा नहीं हाँ जानेंगे कि इन्होंने हमारे अगेंस्ट ये लिया है। लेकिन वो सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग आपको वो डिसीजन लेना पड़ता है, और वो बेहतर ऑप्शन यही होता है कि आपको उस टाइम वो डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि देखिए पॉपुलर अनपॉपुलर तो चलता रहता है ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। एक टाइम में आप बड़े आप अनपॉपुलर, दूसरे टाइम में पॉपुलर हो जाएंगे। तो आपका जो डिसीजन है ना बेसिकली, ठीक है, ये चीज वो है जिसको लोग याद रखेंगे। आपका डिसीजन जो है ना वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदे या नुकसान में डाल सकता है। गिव अस एन example of something particularly innovative that you have done that made a difference in the workplace। आपसे बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि लाइक मैंने एक नई यानी कि पॉलिसी वहां पे इंट्रोड्यूस करवाई, लाइक मैंने ये वाला आइडिया दिया जो कि बेसिकली वहां ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा यानी कि आप कह सकते हैं थॉटफुल था। बट हैपेंड द लास्ट टाइम यू वर लेट विद द प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको ये कह सकते हैं कि लाइक आपसे पूछ सकते हैं डेडलाइंस को लेकर, ठीक है। क्या जवाब देंगे अगर आपसे वो पूछें? तो आप क्या मान लेंगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है कि एक दो बार हुआ है कि मैं लेट हो गया, डेडलाइन को कंप्लीट नहीं कर सका? मैम ये कभी भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे तो आप अपनी कमिटमेंट से हट जाएंगे, और वो आपको जो है मतलब ये बिल्कुल, नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि ये बंदा तो टाइमली काम ही नहीं कर सकता, ये अपने गोल के साथ कमिटेड ही नहीं है, तो ये हमारा लॉस ही करेगा आके। ठीक है। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप बताएं कभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी प्रोजेक्ट को लेकर आप लेट हुए हैं। वो सिंपली आपसे ना एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आप वाकई कुछ लोग यानी कि इस बात के लिए राजी हो भी जाते हैं। बड़ा पोलाइटली वो पूछेंगे आपसे कि आप हमसे कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, लास्ट टाइम आप किसी प्रोजेक्ट के लिए लेट हो गए हैं। तो वहां पर आप बेस्ट आंसर वाकई यही है कि आप ये कहें कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, मैं अपनी डेडलाइंस को लेकर बहुत सीरियस हूँ। हैव यू एवर विटनेस्ड अ पर्सन डूइंग समथिंग दैट यू फेल्ट वाज अगेंस्ट कंपनी पॉलिसी? व्हाट डिड यू डू एंड व्हाई? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि करते हैं वो, कि आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं कि जिसने लाइक कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट काम किया है, तो आपने कोई एक्शन लिया? लिया तो क्या लिया, और अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? मैम इसमें ये हो सकता है कि वो ये चेक कर रहे हो कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे कितना कमिटेड होते हैं, कि उसकी अपनी कमिटमेंट भी हाँ चेक कर रहे होते हैं ना एक इंसान की, कि अगर तो कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है तो क्या आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, या आप अपना उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपना उसको देते हैं, या फिर जो उसको कंपनी के रूल के बारे में दोबारा उसको बताते हैं या नहीं बताते। तो ये चेक कर रहे होते हैं कि जो बंदा है वो खुद कितना कमिटेड या लॉयल है ऑर्गेनाइजेशन से, कि अगर कोई बंदा अगेंस्ट जा जो रहा है हमने तो बात वो। की जॉब इन्वॉल्वमेंट की, हाँ, जॉब कमिटमेंट, जॉब इन्वॉल्वमेंट जो हमने, ये बेसिकली यहाँ पे वो बात आ रही है, ठीक है। फिर वो ये देखते हैं आपका आंसर। अगर तो आप ये कहते हैं कि पर्सनली मतलब मैंने उसके खिलाफ कोई लाइक एजेंडा तैयार किया, लाइक पर्सनली मैंने इस चीज को हैंडल किया, तो वो इस चीज को भी नोटिस करते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि मैंने डिसिप्लिन कमेटी को या जो भी आपकी कमेटी वहां पर काम करती है, आपने इसको रिपोर्ट किया, ठीक है, वो दोनों डोमेन्स में देखते हैं कि आपका जो रुझान था वो उस टाइम किस डोमेन की तरफ था, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं ना कि पर्सनली इस चीज को मैंने हैंडल किया, तो वो समझते हैं कि बंदा ना सम काइंड ऑफ ये पॉलिटिकल माइंडेड है, ये मे भी ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद ये एक पॉलिटिकल एक जो एनवायरनमेंट है उसको वार्म अप कर सकता है, तो इसलिए इस तरह के बंदे की हमें जरूरत नहीं है। तो आप इस तरह के एक्शंस की जब भी बात करते हैं तो उसमें आप किसी कमेटी का जिक्र करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? टेल मी यस अबाउट मैम। योर, ये आपसे क्वेश्चन किया जाता है अक्सर कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्या आंसर करते हैं? यस मैम, अगर इसमें आप, हम मोस्टली अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाते हैं, अपने हाँ एजुकेशनल अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में बताते हैं, अपने प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं, जो रिक्रूटर्स के माइंड पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। वो एक प्रोफाइल आपकी, एक वर्चुअल प्रोफाइल उनके माइंड में डेवलप हो जाती है इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, और इसके अलावा क्या बताते हैं? मैम इसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि हाउ डू यू कंटेम्पलेट योर सेल्फ, मतलब एक एनी इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को कैसे कंटेम्पलेट करता है। आया हाँ कि वो एम्बिशियस पर्सन है, आया कि वो हेसिटेंट पर्सन है। तो मतलब मैम ये सारी चीजें जो है ना वो इसमें आ जाती हैं। बिल्कुल, ठीक है। अपनी आप जब बताएं अपने बारे में, ठीक है, तो उसमें लाइक आपकी जो वर्ड्स है ना उसमें पोटेंशियल रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर है फोन इंटरव्यूज, इसको रीड करें फोन इंटरव्यूज को, ये सेकंड टाइप है। Yes, ma'am. Telephone interview take place if a recruiter wishes to dwindle down Dwindle the down, dwindle down the number of prospective candidates before deciding on a short list for face-to-face interview. They also take place if a job applicant is a significant distance away from the premises of the hiring company, such as
abroad or in another state. ठीक है, फोन इंटरव्यू बहुत यानी कि कम ये इंटरव्यू यानी कि कंडक्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन तो तब होती है कि लाइक लेट्स सपोज जब आप कहें कि जो आपके एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, वो यानी कि दूर हैं, ठीक है, जो आपका हायरिंग एरिया उसके प्रीमाइसेस से काफ़ी दूर है, या आप खुद यानी कि दूर हैं क्योंकि आपने अगर लेट्स सपोज उनको हायर करना है। सेकंड सिचुएशन तब होती है जब बहुत ज़्यादा लेट्स सपोज कि आपको 50 कैंडिडेट्स चाहिए, लेकिन वहाँ पर आपके के मतलब 100 प्लस कैंडिडेट्स हो गए हैं। अब उनको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए सबसे पहले आप टेलीफोन पर उनसे बात करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, फिर उसके बाद जाके आप यानी कि ड्विंडल डाउन कहते हैं शॉर्ट लिस्ट करना, फिर उसके बाद फर्दर आप उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज फिर इसमें आती है, थर्ड टाइप है स्ट्रेस इंटरव्यू। उसको रीड करें, स्ट्रेस इंटरव्यू। Stress interviews are still in common use. One type of stress interview is where the employer uses a succession of interviewers, one at a time or en masse, whose mission is to intimidate the candidate and keep him or off balance. The ostensible purpose of this interview to find out how the candidate handles stress. Stress interview might involve testing an applicant behavior in a busy environment, questions about handling work overload, dealing with multiple projects, and handling conflict are typical. ठीक है। स्ट्रेस इंटरव्यू, ये इंटरव्यू की बेसिकली वो टाइप है कि जिसमें यानी कि कंटिन्यूस एक जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उसमें उसको बिजी रखते हैं, ठीक है, उसको लाइक इस तरह की स्ट्रेटजी में इंडल्ज करते हैं कि लाइक उसमें देखा जाता है कि अब यानी कि जो स्ट्रेस, क्योंकि देखिए स्ट्रेस लेना एक नेचुरल थिंग है, ठीक है। स्ट्रेस को आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस लाइक जो है ना वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर स्ट्रेस, क्योंकि देखिए हर वो चीज़ ना जो कि हर एक इंसान में पाई जाती है, ठीक है, वो एक नॉर्मल है। स्ट्रेस एक नॉर्मल थिंग है, ठीक है, लेकिन उसको अच्छा, लेकिन ये है कि आपने उसको रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हो आप, ठीक है, ये यानी कि आप पे डिपेंड करता है। तो अब स्ट्रेस जो इंटरव्यूज हैं इसके लिए क्या किया जाता है कि वो एक सिचुएशन प्लान करते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में लाइक वो कोई स्ट्रेटजी ऐसी रखते हैं कि देखते हैं कि ये इंडिविजुअल कितने टाइम बाद गिव अप कर देता है, किस तरह से स्ट्रेस को लाइक ये स्ट्रेस में काम कर सकता है। कुछ लोग स्ट्रेस में काम नहीं कर सकते, नॉर्मल यानी कि आप वो आपको बड़ा अच्छा इंटरव्यू देंगे लेकिन स्ट्रेस में वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। और वो आपको सिचुएशन इसके लिए ज्यादातर जो मैंने आजकल इंटरव्यूज में देखी क्या करते हैं कि लेट्स सपोज जब वो शॉर्ट लिस्ट, स्ट्रेस इंटरव्यू तब किया जाता है जब आप एंड में यानी कि बिल्कुल आप यानी कि स्क्रूटनाइज करने वाले होते हैं। अब यानी कि अगर लेट्स सपोज आपको 3 लोग चाहिए, वहां पर आपके पास 10 लोग हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि उनका यानी कि स्ट्रेस इंटरव्यू किस तरह से लेते हैं कि आप बेसिकली उनको कोई एक टॉपिक दे देते हैं, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक देते हैं और वो कहते हैं कि आप आपस में बात करें, ठीक है। वो आपस में जब उसमें जब सब बातचीत करते हैं, ठीक है, फिर वो आपस में लाइक कोई यानी टाइम टू टाइम उसमें कोई स्ट्रेटजी कि आप आपके सामने उसमें जब सारे लोग यानी कि वो बिजी इन्वायरमेंट मिलता है, सब लोग अपने सजेशन दे रहे होते हैं, तो वो उसको बकायदा नोट करते हैं, उनका पैनल जो बैठा होता है, ठीक है, वो उनको नोट कर रहे होते हैं कि बेसिकली यहाँ पर कितने लोग हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, कितने लोग हैं जो स्ट्रेस में आके खामोश हो गए हैं। इस तरह की सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। समटाइम्स क्या किया जाता है कि आपको यानी कि आपको कहा जाता है कि पिछले साल का जो बजट है ना सारा, ठीक है, वो आप लेकर आए और आप ये देखें कि बेसिकली इसमें क्या क्या फ्लॉज थे, ठीक है, जो उनके डिफरेंट यानी कि प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर उन्होंने आगे काम करना होता है, वो उसकी एक फाइल एडवांस के चांसेस बता दें, ठीक है, कुछ ना कुछ यानी कि वो आपको ऐसी स्ट्रेटजी देंगे लाइक जिसके लिए आप प्रिपेयर होकर नहीं आए, और वो फिर ये देखते हैं कि इस स्ट्रेस के टाइम में आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। और यहाँ पर ये होता है कि उनको यानी कि एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो कि यहाँ पे काम करने के लिए बेस्ट हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू। एक्सक्यूज मी मैम, मैम क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो स्ट्रेस इंटरव्यू में ही आ जाएगी ना? क्रॉस क्वेश्चनिंग, हाँ जी, क्रॉस क्वेश्चन, जी जी बिल्कुल, क्रॉस क्वेश्चनिंग आपके पास स्ट्रेस इंटरव्यू में ही आती है। ओके मैम, थैंक यू। बिजी कर दिया जाता है ना मेंटली एक पर्सन, ठीक है। हाँ जी, टेक्निकल इंटरव्यू को रीड करें। Technical interview. This kind of interview focuses on problem solving and creativity. The question aim at your problem solving skills and likely show your ability and creativity. Sometimes these interviews will be on a computer module with multiple choice questions. हाँ जी, क्या समझ आई टेक्निकल इंटरव्यू से? टेक्निकल इंटरव्यू में मैम ये हाँ जी, बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिविटी को चेक करते हैं कि इसमें ठीक है, सबसे मेन ठीक है, लाइक आपको
मेन फोकस जी मैम जी यही होता है कि इसमें ये चेक करते हैं कि अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं, किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट आपकी जो स्किल्स हैं वो किस तरह की हैं और आप कितने ज्यादा क्रिएटिव हो। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि देखें अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है ना, आपकी थिंकिंग बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है, तो भी यानी कि आप कह सकते हैं कि लाइक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप उस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। एक थिंकिंग में एक फ्लेक्सिबिलिटी होना, ठीक है, लाइक क्रिएटिविटी होना, आप यानी कि न्यू आइडियाज जनरेट कर सकते हो, ये चीज उनको बहुत ज्यादा लाइक फायदा देती है। समटाइम्स दीज इंटरव्यूज विल बी ऑन अ कंप्यूटर मॉड्यूल विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कि कंप्यूटर जनरेटेड टेस्ट आपके लेते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं और पूछा जाता है कि यहाँ पर आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, को एक पैराग्राफ सिचुएशन दे दी जाती है, वहां पर आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इसको यानी कि किस पर्सपेक्टिव में देखेंगे, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह का एजेंडा प्लान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू में वो आपकी क्रिएटिविटी को, ठीक है, लाइक आपकी रीजनिंग स्किल्स को, लॉजिकल स्किल्स को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बॉडी लैंग्वेज, क्या आपके ख्याल में बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है इंटरव्यू के लिए? यस मैम 100% मैटर करती है। Yes, कितना मैटर परसेंट करती हम, है। हाँ हमने पहले पढ़ा था इसको, हमारी दो तरह की लैंग्वेजेस होती है, एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जिसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज आती है, तो हमने इसमें पढ़ा था कि कितना परसेंट आप यानी कि वर्बल आपकी लैंग्वेज होती है और कितना परसेंट आपकी नॉन वर्बल होती है, कुछ याद है? यस मैम क्या था? 93% बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपकी वर्बल लैंग्वेज होती है। वर्बल लैंग्वेज और चीज होती है, वर्बल लैंग्वेज आपकी 30% होती है और आपकी 70 to 75% आपकी बॉडी लैंग्वेज काउंट करती है। यस मैम को रीड करें। बॉडी मैम लैंग्वेज इज अ फॉर्म मैम बॉडी लैंग्वेज में आपके ये जेस्चर्स वगैरह आ जाएंगे ना? सब आते हैं बिल्कुल। ओके मैम। Body language is a form of non-verbal communication consisting of body pose, gestures, and eye movements. Humans send and interrupt such signals subconsciously. Some such has stated that human communication consists of 93% body language and ये अगला word आप पढ़ दें. पैरालिंग्विस्टिक क्यूज, Paralinguistic cues, while only 7% of communication consists of words themselves. However, other research assert that between 60% and 70% of all meaning is derived from non-verbal behavior. Body language may provide cues as to the attitude or state of mind of a person. For example, if may indicate aggression, attentiveness, boredom, relaxed state, pleasure, amusement, beside many other cues. ठीक है। आप जब कहीं इंटरव्यू देते हैं तो वो आपके यानी कि जो वर्बल आपकी लैंग्वेज, वर्बल मीन्स के जो आपके वर्ड्स हैं जो आप जुबान से बोलते हैं वो आपकी वर्बल लैंग्वेज में आता है, ठीक है। लेकिन जो आपके जेस्ट, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, द वे यू सिट, द वे यू, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं नॉन वर्बल में, जिसको आपकी यानी कि बॉडी लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब आप इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के टाइम में आप बात करते हैं, ठीक है, जब आप अंदर आते हैं, अंदर यानी कि जब डोर को नॉक करते हैं, आप अंदर आके बैठते हैं, ठीक है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं कि कितना कॉन्फिडेंटली आप चल कर आए हैं, आप जिस तरीके से बैठे हुए हैं, कितना इनके कॉन्फिडेंटली आप बैठे हुए हैं, लाइक जिस तरह कुछ लोग थोड़ा स्टूप होकर थोड़ा झुक के बैठते हैं, ठीक है, वो चीज़ यानी कि रिफ्लेक्ट कर देती है कि आप बड़े नर्वस हैं सारे इन्वायरमेंट को लेकर। और ऐसा होता भी है कि अगर आप जाते हैं, ठीक है, जिन इंटरव्यू में जो पैनल इंटरव्यू होते हैं, लाइक जो पूरा एक पैनल बैठा हुआ होता है, ठीक है, आप अंदर जाते हैं और जाकर एकदम से आप देखते हैं कि 5, 7 या 10 लोग बैठे हैं पैनल बनाकर, तो प्रैक्टिकली ही यानी कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इंसान। तो वो यही चीज चेक कर रहे होते हैं। बेस्ट वे है कि आप यानी कि जब इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो जो पहले से एप्लीकेंट्स जो यानी कि वहां से आ रहे होते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि अंदर कितने लोग हैं, तो आप मेंटली अपने आप को उस चीज के लिए थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है। आपकी इसके अलावा ये है कि आप यानी कि बैठे हुए हैं, ठीक है, लाइक अगर बार बार आप यानी कि अपने हैंड्स को जिस तरह से अपनी उंगलियों को मोड़ना, फिच करना, ठीक है, इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, या अगर बैठे बैठे लाइक अपनी लेग को आप बार बार यानी कि वो शेक कर रहे हैं, तो ये चीजें इस चीज की इंडिकेट होती हैं कि आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, बस आप यहाँ से उठ के जाना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके वर्ड्स, अगर आप वर्ड्स को इस तरह के यूज करते हैं लाइक कि जिसमें इनडायरेक्टली आपका एग्रेशन शो हो रहा है, ठीक है, आप यानी कि बोर्ड है थोड़े से, ठीक है, या आप मींस के सिचुएशन को लेकर आप इतने कंफर्टेबल नहीं है, तो ये चीजें नेगेटिवली काउंट होती हैं। जितना रिलैक्स, जितने ज्यादा आप वहां पे इन्वॉल्व लगते हैं उनके एनवायरनमेंट में, ठीक है, उतने ही ज्यादा आप चांसेस हैं वहां पर सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं।
आप अपना माइक ऑफ कर देते थे जिनकी भी डिस्ट्रक्शन होती है। हाँ जी, बॉडी लैंग्वेज में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? गुड आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट आपके ख्याल में ज़रूरी है होना? यस मैम, बहुत Yes, ma'am. जरूरी है। अगर आई कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आई कांटेक्ट ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और आप कितना ज्यादा जो है वो अपने आप पर यकीन रखते हैं ये शो करता है। बिल्कुल, ठीक है, आप यानी कि बात उनसे करते हुए यहाँ-वहाँ देख रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे ना, तो आप समझे कि वहीं पर आप फेल हैं। ठीक है, आई नॉन कॉन्टैक्ट सीरियस। हाँ, आई कॉन्टैक्ट। और इसका एक और तरीका ये है कि देखें, इसकी एक इंडिकेशन ये भी होती है, आई कॉन्टैक्ट नहीं है ना, तो इट मीन्स दैट यू आर हाइडिंग समथिंग, यू हैव अ वेरी लो कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आई कॉन्टैक्ट जितना आपका होगा उतनी ज्यादा आपके चांसेस होते हैं। स्माइल होनी चाहिए, स्माइल मीन्स दैट यू आर ओके विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, ओपन बॉडी लैंग्वेज, लाइक आप कॉन्फिडेंटली बैठे हैं या कॉन्फिडेंटली चल के आए, ये नहीं कि थोड़ा झुककर, थोड़ा आप शाय होकर, हेजिडेंट होकर, लाइक आप अपनी बॉडी लैंग्वेज शो कर रहे हैं। डोंट स्लाउच, स्लाउच मीन्स यही कि लाइक आपकी ऑकवर्ड किस्म की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। डोंट बी टू इरेक्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी आप नजर ना आए। मेक श्योर योर आई स्पार्कल, ठीक है, आई स्पार्कल मीन्स के लाइक आपकी आंखों में लाइक एक लगे कि एक होप। ठीक है, बी इंगेज्ड, इंगेज मीन्स कि आप अपने आप को शो करें कि जैसे आप इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जो कन्वर्सेशन समटाइम्स ये भी होता है कि जब पैनल में लोग बैठे होते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं, बात से बात निकाल कर वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो वहां पर अगर लेट सपोज आप इस तरह से शो करें कि जैसे आप बेजारी शो करते हैं, जितना आप उनके एनवायरनमेंट में अपने आप को एंगेज शो करेंगे, ठीक है, इतनी ज्यादा यानी कि वो आपको एक पॉजिटिवली लेंगे। ब्रीथ डीपली, ठीक है, ये नहीं है कि वहां पर बैठे हुए सांस रोका हुआ है, ऊपर से तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं लेकिन आपने सांस रोका हुआ है, लाइक जैसे कि पता नहीं क्या होने वाला है। एक्सेप्ट एन ऑफर फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, इस चीज की क्या सेंस बनती है, कुछ समझ आई इसकी? समटाइम्स होता है ना कि ग्लास ऑफ वाटर ऑफर किया जाता है, आप इंटरव्यू के टाइम में लाइक अंदर जो भी हेल्पर आता है, ठीक है, उनके सामने आपको कहता है कि सर प्लीज एक ग्लास पानी का ले लें, और अक्सर देखा ये जाता है कि लोग कहते हैं कि नहीं थैंक यू, आई डोंट नीड। तो ये चीज यहाँ पर क्यों लिखी हुई है, एक्सेप्ट एन ऑफर फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर? मे बी ये पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे। इसके अलावा मैम अकॉर्डिंग टू मी ये भी एक जजिंग स्ट्रेटजी है उनकी, कि मतलब आप बिल्कुल किस तरीके से पानी का ग्लास उठाते हैं, आप किस तरीके से सिप लेते हैं, वो भी आपके सारे बिल्कुल बैकग्राउंड को शो करता है। बिल्कुल, ठीक है आज मैम जो कैंडिडेट है उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए कि वो अपना आंसर सही दे दे। बिल्कुल, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर आपको वाटर का ग्लास ऑफर किया गया, कुछ लोग सोचेंगे कि पता नहीं शायद ये समझ रहे हैं कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये समझ रहे हैं कि शायद ना मैं यहाँ पर नर्वस हो रहा हूँ इसलिए मुझे वाटर का ग्लास ही ऑफर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी होती है उनकी कि लाइक द वे आप यानी कि किस तरह से लाइक जो वाटर का ग्लास है आप उसको होल्ड करते हैं, पानी आप तेजी से पी रहे हैं। समटाइम्स ये होता है जब वो चेक करते हैं ना, कुछ लोग ऊपर से बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं लेकिन जो पानी का ग्लास है उसे पकड़ते हुए उनका हाथ कांप रहा होता है, तो वो यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि देखिए उनका बेसिक यानी कि एजेंडा आपका कॉन्फिडेंस चेक करना होता है। प्रैक्टिस योर हैंडशेक, इसके अलावा ये है कि जब जिस तरह लेट सपोज आप भी मेल हैं वो भी मेल हैं, तो जब हैंडशेक आप करते हैं, और समटाइम्स होता भी ये है कि लाइक उधर देखने में लग नहीं रहा होता कि वो आपसे हैंडशेक करेंगे, लेकिन वो आपसे हैंडशेक करते हैं देखने के लिए कि कितना वार्मली आप हैंडशेक करते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल सरसरी से हमसे हैंडशेक किया तो वो भी समटाइम्स आपकी पर्सनैलिटी के बड़े सारे सिफिट्स बता देता है, तो आपका हैंडशेक भी एक वार्म जो है एक वेलकम शो करता है। ठीक है, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा आता है कम्युनिकेशन, इसको रीड करें कम्युनिकेशन को। Matching your communication style to that of the interviewer. Listen carefully to the interviewer's question. Avoid interrupting the interviewer. Try not to use jargon in your answer or questions. ठीक है, आप यानी कि जिस स्टाइल में लेट सपोज के जो इंटरव्यू है जितनी यानी कि अपनी वो लाइक जितनी पोलाइटनेस से अगर वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है आप उतनी यानी कि पोलाइटनेस से उसको आंसर करें। इसके अलावा ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि जस्ट आपका अपने बोलने पे ध्यान होना चाहिए, यू शुड बी एन एक्टिव लिसनर टू। एक्टिव लिसनर मींस कि आप उसकी बात को समझें। ठीक है, ये नहीं है कि वो आधी बात करता है आप बीच में इंटरप्ट करके बताना शुरू कर देते हैं, ये चीजें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। और इसके अलावा ये है कि जो भी यानी कि आप कर रहे हैं, जो भी आप यानी कि आंसर कर रहे हैं, तो आपके आंसर्स में कोई इस तरह की फाउल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह की लैंग्वेज जो आमतौर पर जिस तरह गली वगैरह में बोली जाती है इस तरह की जो लैंग्वेज आप नहीं यूज करें। ठीक है, आप थोड़ा प्रोफेशनल होकर उनसे बात करें। इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको रीड करें। A good handshake, pronounce the interviewer's name properly, get the interviewer to do a lot of talking, maintain good eye contact with your interviewer, smile, look as if you are enjoying conversation, have a confident posture, mirror your interviewer's body language, keep all your answers positive,
show enthusiasm, listen carefully to the interviewer's question, ask the interviewer questions when the opportunity arises. ठीक है, ये सारे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। ठीक है, इसमें एक अच्छा जो कम्युनिकेशन स्किल उन्होंने बताया हुआ है कि प्रोनाउंस द इंटरव्यूअर्स नेम प्रॉपर्ली। ठीक है, लाइक हर बंदा यानी कि पसंद करता है कि लाइक लेट सपोज आप किसी से फर्स्ट टाइम भी मिलते हैं, आप उसको जब उसके प्रॉपर नेम से बुलाते हैं तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है, ये एक अच्छा प्लेजेंट यानी कि इम्पैक्ट देता है माइंड को। तो एक ये टिप, और इसके अलावा बाकी भी जो चीजें हैं कि लाइक ये हमने पीछे भी पढ़ी हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, आपकी कन्वर्सेशन, ठीक है, आपकी जो स्माइल, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, आप चीजें इस तरह शो करें दैट यू आर एंजॉयिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, आप यानी कि ओके हैं, आप कंफर्टेबल हैं। शो इंथुसियाज्म, ठीक है, लाइक आप होप, कॉन्फिडेंस, ठीक है, लाइक आप एडवांसमेंट्स की जो आप कहते हैं कि लाइक आपको लगता है कि जैसे आप बस यहाँ पर आप शो इस तरह करें कि जैसे आप यानी कि कॉन्फिडेंट है कि बस आप यानी कि सिलेक्ट यहाँ पर जैसे होने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा ये है कि आप यानी कि ना सिर्फ ये कि अपने आंसर्स पे फोकस करें, बल्कि आप उनके क्वेश्चन पे भी फोकस करें। वो आपसे अगर कोई क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ नहीं आया, ठीक है, तो आप उनसे एक्सक्यूज करें, उन्हें कहीं रिपीट करने के बजाय इसके कि आपसे पूछा कुछ जा रहा है और आप आंसर उसको कुछ करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी क्लास? यस मैम। Yes, ma'am. डीलिंग विद नर्व्स क्या होता है? डीलिंग विद नर्व्स किसे कहते हैं? डीलिंग विद मैम मैम जब आपको गुस्सा आए मैम, डीलिंग विद नर्व्स ये है कि अपने इमोशंस पर काबू रखना, हवास पे। ठीक है, नर्व्स कहते हैं हवास पे काबू रखना। एग्जैक्टली। हाँ, इमोशंस एक अलग चीज है ना, हवास एक अलग चीज है। ठीक है, इसको रीड करें। ओके मैम। इसको रीड करें। Being nervous is normal and most डीलिंग विद experienced नर्व्स, interviewers बीइंग understand this. नर्वस इज नॉर्मल एंड मोस्ट। जी जी, कोई भी पढ़। आप पढ़ लें श्याम, श्याम आप पढ़ लें। And it rarely harms your chances if you are acknowledge your nervousness. However, excessive nervousness can work against you, especially if you are continually. Apologize for it. It makes other applicants who are more relaxed and confident seem more attractive. Also, many people tend to be overly talkative when nervous. If you fail into this category, try not to go off on tangents. Stick to the question being asked and answer it concisely. You will control your nervousness more effectively if you have taken the time to practice answering questions before the interview. ठीक है, अब देखिए, नर्वस होना आपके ख्याल में कोई बुरी बात है इंटरव्यू के टाइम में? क्या ये गलत चीज है? नो मैम, इट्स क्वाइट नॉर्मल। ये नॉर्मल एक्ट है, लेकिन आप उसको कंट्रोल किस तरीके से करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ समटाइम्स ये होता है कि जो इंटरव्यू है आपका समझ जाता है कि ये नर्वस है, लेकिन इसने कितनी यानी कि कामयाबी से अपनी नर्वसनेस को इसने यहाँ पर हैंडल किया हुआ है। ठीक है, नर्वस होना एक नॉर्मल सी थिंग है। ठीक है, आप जब फर्स्ट टाइम लेट सपोज आप अगर इंटरव्यू के लिए गए हैं, पैनल के सामने नर्वस होना एक नेचुरल सी थिंग है। आप अकेले हैं, पूरा पैनल बैठा हुआ है, पैनल में लाइक लेट सपोज कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के 2-3 बंदे हैं, एक तो उन्होंने साइकोलॉजिस्ट रखे हुए हैं, एक तो उनके बिहेवियर एनालिस्ट हैं। ठीक है, तो ये चीजें बेसिकली जब आप नोट करते हैं कि यहाँ पर कौन आपको किस नजरिए से देख रहा है, किस तरह का क्वेश्चन कर रहा है, समटाइम्स आपसे एकदम से क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो आप नर्वस हो जाते हैं। लेकिन अपनी नर्वसनेस को आपने कैसे यानी कि हैंडल करना है, इट्स ऑल अपॉन यू। ठीक है, एक्सेसिव नर्वस कैन वर्क अगेंस्ट यू। लेट सपोज आप इतने नर्वस हो गए हैं कि वहां पर लाइक ना तो आई कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अनकॉन्शियसली लाइक आपने जिस तरह एक साइड पर पिक्चर है, अब मस्तां के तो नहीं होंगे, लेकिन आपकी पिक्चर जो एक आप कह सकते हैं आपके फेस से लाइक वो चीज लग रही है। ठीक है, आप बार बार अपने जो उंगलियां हैं, ठीक है, उनको फ्रिच कर रहे हैं। ठीक है, बार बार आप यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है, बार बार पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो ये चीज बताती है कि आप यानी कि कितने यानी कि इनकम्पिटेंट है। और स्पेशली अगर आप यानी कि नर्वस हो रहे हैं और आप साथ साथ बार बार अपोलोजाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज तो मजीद आपके इंप्रेशन को खराब करती है। जितना ज्यादा यानी कि एक इंडिविजुअल कॉन्फिडेंट होता है, रिलैक्स होता है, ठीक है, अगर लेट सपोज आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही ना, बजाय इसके नर्वस होने के, बाज़ औक़ात होता है कि आपको कुछ चीजें नहीं पता होती, तो बजाय इसके आप नर्वस होने के, आप वहां पर रिलैक्स रहें। आपने रॉन्ग आंसर दिया है ना, आप उसको भी डिफेंड करें। ठीक है, रॉन्ग आंसर को भी आप यानी कि आप रॉन्ग आंसर करने के बाद आप रिलैक्स हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो समटाइम्स बल्कि मोस्टली ये होता है कि वो आपके कॉन्फिडेंस को ही मार्क करते हैं। वो कहते हैं कि चलो बेशक गलत जवाब दिया, लेकिन देखो ये पर्सन कितना कॉन्फिडेंट है। तो उन्होंने जो उनको जो चीज रिक्वायर है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस है। आपके गलत या सही जवाब बाज़ औक़ात मैटर नहीं करते।
एक और चीज़ जो देखी जाती है वो ये है कि लोग यानी कि जो नर्वस होकर ना बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नर्वस होने की एक निशानी ये भी है कि अगर एक पर्सन नर्वस है ना, ठीक है, ऊपर से कॉन्फिडेंट लग रहा है, लेकिन वो बड़ा बोल रहा है, तो इट मीन्स कि ये उसकी नर्वसनेस, अपनी नर्वसनेस को यानी कि छुपाने के लिए भी कुछ लोग ज़्यादा बातचीत करते हैं, तो ये चीज़ यानी कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, जितना आप रिलैक्स रहेंगे, ठीक है, सोचेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है, आप यानी कि कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो इंटरव्यूअर है ना वो ज़्यादा बात करे, आप कम बात करें, आप उसको सुने ज़्यादा, लेकिन ये भी नहीं है कि अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप सिर्फ वन वर्ड में, यस नो में या इस तरह आप रिप्लाई करते हैं, आप उनको रिप्लाई करें, लेकिन आपका जो रिप्लाई है ना वो इतना टेंजिबल, इतना रेलेवेंट होना चाहिए ना कि कहीं से उनको ये मत लगे कि आप अपनी नर्वसनेस को या किसी और चीज़ को आप हाइड कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट तरीका ये है कि आप इंटरव्यू से पहले, लाइक लेट्स सपोज अगर आपके पहला इंटरव्यू है तो आप उसको प्रैक्टिस करके जाएं। क्लोजिंग द इंटरव्यू, इसको रीड करें। जी। Closing the interview. The purpose of the interview is to help you as well as the company determine if the position will be right for you. Prepare questions and ask the interviewer these when asked to do so. Ask if you haven't been told what the process will be after the interview has been completed or when they would be prepared to make a decision. Leave the interviewer with a good impression, smile, and a firm handshake. ठीक है, इंटरव्यू के क्लोजर पर, ठीक है, लाइक आप मींस कि अगर लेट सपोज जैसे यहाँ पे बताया गया है कि इंटरव्यू के क्लोज पर ही लाइक आपको यानी कि काफी हद तक आपको भी डिटरमिन हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी हो जाता है कि लाइक आप यानी कि कितने आपके चांसेस हैं। ठीक है, आपको यानी कि लेट सपोज अगर आप इनिशियल इंटरव्यू से गुजरे हैं, फिर कोई सेकेंडरी है, टर्शरी है, या फिर फाइनल इंटरव्यू पे आप आए हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि कितने % चांसेस हैं कि आपको कॉल आएगी। ठीक है, और इसके अलावा यह है प्रिपेयर क्वेश्चंस एंड आस्क द इंटरव्यूअर दीज व्हेन आस्क्ड टू डू सो। ठीक है, आप जस्ट एक रोबोट की तरह आई हैं, ठीक है, आपने बस उनको जो उन्होंने पूछा आपने जवाब दे दिया। ठीक है, तो वो चीज़ इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट करती जितना कि ये करता है कि आप भी अपने कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, आपने भी होमवर्क किया है। ठीक है, अब आप उनसे एट द एंड पूछें, समटाइम्स वो कह भी देते हैं कि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें, लेकिन अच्छा ये होना चाहिए कि उनके ये कहने से पहले ही आप उनसे यानी कि कह दें कि लाइक मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आई वांट टू आस्क सम थिंग्स, और आप उनसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं, आप उनके बारे में भी पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पर सिंस लॉन्ग आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करना चाहिए जैसे कि आप यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके आप सीरियस हैं। ठीक है, तो वो चीज़ एक डिफरेंस क्रिएट करती है। वो सोचते हैं कि जो बाकी के लोग हैं ना जस्ट आए हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस बताई, अपने आंसर्स दिए एंड देन वेंट अवे, लेकिन ये जो एम्प्लॉय है ना, ठीक है, ये बड़ा अवेयर, बड़ा कॉन्शियस लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उनसे थोड़ा सा एमिनेंट करके बताती है। लीव द इंटरव्यू विद अ गुड इंप्रेशन, स्माइल एंड अ फर्म हैंडशेक। ठीक है, और आप अपना इंप्रेशन ऐसा डाल के जाएं कि जैसे कि लाइक आप उनको इस परेशानी में डाल दें कि ये बंदा तो भाई बड़ा यहाँ से ना कॉन्फिडेंट होके गया है, तो हम कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये यानी कि चीज़ यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपना इंप्रेशन कैसा बना सकते हैं। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। क्या बताएंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ में? अपने बारे में मैम, हम्म, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड बस। ठीक है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पूछा जाए तो क्या बताएंगे? मैम इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स आ जाते हैं स्ट्रेंथ हाँ, और वीकनेस में कि बिल्कुल। आपकी खामियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, ये खूबियां आ तो जाता बता देते हैं, वीकनेसेस बता सकते हैं आप? है। मैम वीकनेसेस भी बतानी चाहिए, लेकिन वो वीकनेसेस नहीं बतानी चाहिए कि जो कि आपके करेक्टर पे डाउट करें हाँ, या फिर बिल्कुल। आपको जॉब के उस पर्सपेक्टिव में जो है ना वो बैकेज पे ले जाएं। तो वो आपको सोच समझ के अपना वीकनेस भी डिसाइड करके बोलना चाहिए। वीकनेस को आप इस तरह बताएं ना कि उनको समझ ही ना आए कि आपने वीकनेस बताई है या आपने स्ट्रेंथ बताई है। लाइक लेट सपोज आप वीकनेस किस तरह की बता सकते हैं कि आप ये कहें कि स्ट्रेस में बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ, या मैं स्ट्रेस लेता हूँ काम का, और स्ट्रेस जब मैं लेता हूँ तो फिर मैं बाकी सब चीज़ों को भूल जाता हूँ, और मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होता हूँ स्ट्रेस को लेकर। इस तरह से आप क्वेश्चन अपने यानी कि जो वीकनेसेस है ना बताएं कि उनको लगे कि आपकी जो वीकनेस है ना वो भी आपकी एक पॉजिटिव साइड है। व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब? क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन पे डाल देंगे, अपने पे डालेंगे? मैम ऑर्गेनाइजेशन पे डालेंगे तो तब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी हाँ, जो है वो चेक हो रही होती है इंटरव्यूअर हम्म, के माइंड में, कि वो चेक कर रहा होता है कि ये तो एक कॉमन चीज है कि इंसान जो है वो अपने पे बात नहीं लाता, दूसरे पे डाल देता है। तो वहां पे भी आपको हम्म, एक ऐसा तोड़ मोड़ के जवाब देना चाहिए कि जो ना आप फुली ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करें और ना ही फुली खुद को ब्लेम करें, जिससे उनके माइंड में ये हो कि ना तो ये पिछली ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल था और ना इसके अंदर अपनी कोई क्रेडिबिलिटी है।
अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले आपको, किस तरह आप मतलब जवाब दे सकते हैं इस चीज का, अभी थोड़ी देर पहले बात मैम हुई थी। इसका आंसर इस तरीके से किया जा सकता है ना कि आई गॉट अ बेटर ऑप्शन इन योर फर्म, जो कि बिल्कुल। मुझे वहां पर नहीं मिल रही थी, मुझे यहाँ पे एक पोस्ट अच्छी मिल रही है, तो मैं इसीलिए हम्म। मूव ऑन कर गया हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप यानी कि ये कहते हैं बेस्ट आंसर यही है ना, आप कहें कि मैं अपने पोटेंशियल को चैलेंज करना चाहता था, मैं चेंज चाहता था, मैं एडवांसमेंट चाहता था, इसलिए मैंने उस जॉब को क्विट किया, लेकिन मैंने उनको बता के क्विट किया। ठीक है, लाइक जो उनका टाइम पीरियड होता है 1 मंथ, उससे पहले मैंने उनको बताया था। इस पे भी कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं कि देखें ये तो आपने ठीक नहीं किया, तो वहां पर आप ये कहते हैं कि देखें लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज। ठीक है, सिर्फ ये मेरे साथ नहीं है, आपको भी बेटर ऑप्शन मिलेगा तो आप मस्ट उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, डू यू कंसिडर योर सेल्फ सक्सेसफुल? यस मैम, इसका आंसर ऑफ कोर्स यस में ही देना होगा कि यस आई एम सक्सेसफुल, और ये चीज मेरे पास जब मैं जॉब करता रहूं वो मेरे पोर्टफोलियो से डिपेंड कर रही है कि मैंने किस तरीके से उनके कैश फ्लोज इंक्रीज किए हैं, मैं उनको किस तरीके से अपने डिपार्टमेंट में जहाँ पे था, मेरा डिपार्टमेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था। व्हाट डू यू नो अबाउट डिसऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, ये वो चीज है जहां पर वो चेक करते हैं कि कितना होमवर्क आप करके आए हैं। जिस सेशन में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, तो एक काम करें कि आप 10 मिनट्स निकाल के थोड़ा बहुत उसको स्टडी करें। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन बेशक करें ना करें, लेकिन आप अपने इंटरव्यू में यानी कि रिलेट जब करेंगे ना चीजों को, तो वो बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन उन पर डालेगा। व्हाट हैव यू डन टू इम्प्रूव योर नॉलेज इन द लास्ट ईयर? ठीक है, लास्ट ईयर से लेके आप तक अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आपने क्या किया, इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या किया? मैम मैम इसमें इसमें सिंपली ये भी बेसिकली बताया जा हमारी सकता है कि आई रेड मल्टीपल बुक्स हाँ, रीडिंग की मल्टीपल हैं मैंने। बुक्स, यस मैम। आर्टिकल स्टडी, बिल्कुल आर्टिकल कोई हॉबी लिख भी लिया। चेक कर ठीक रहे है, होते हैं। आप ये कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आर यू अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स? अगर वो पूछे कि यहाँ के अलावा आप और भी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, बस ये मैं तो कहेंगे नहीं नहीं मैंने मैम ये झूठ हो जाएगा और उनको पता चल जाएगा, तो इसीलिए पता यहाँ पे चल आपने जाएगा। लॉयल रहना है और उनको बताना है कि जी मैंने बिल्कुल और जगह अप्लाई किया है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी इसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हो जाए। तो मैम ये चीज तो बाउंस बैक वेरी नहीं गुड, कर बहुत जाएगी? अच्छा आंसर है। ये चीज तो बाउंस बैक कर जाएगी, मतलब अगर वो आप उनको ये चीज बताएंगे तो उनके माइंड में ये चीज होगी कि चलें अगर हम इसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं भी देते तो इट्स ओके, इसने हाँ, डिफरेंट जगह और भी वो तो अप्लाई किया हो तो हमें भी ये वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इसको। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उनको ना, आप उनको प्रेफर करके बताएं ना, आप उनको देखें, अगर कहेंगे कि नहीं जी मैंने तो कहीं नहीं किया, तो वो देखेंगे, वो तो ये भी सोच सकते हैं कि ये बंदा इतना लाइक आप कहें कि यानी कि मेंटली आप कह सकते हैं कि यानी कि आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है कि लाइक बस एक ही जगह पर इसने इक्तफा किया है। आप उनको यानी कि तोड़ मोड़ के जवाब ऐसे दें कि नहीं अब मैंने वाकई और भी जगहों पर अप्लाई किया है, लेकिन जो मेरी प्रेफरेंस है ना वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है। ठीक है, आपका जो जवाब है वो लेवल हो जाता है। Why do you want to work for this organization? Do you know anyone who works for us? इसी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम करना चाहते हैं? मैम बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन विल गिव मी इनफ एक्सपोजर, और यहाँ पे मैं काम करते हुए काफी चीजें सीख सकता हूँ जो कि पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मेरे लिए मुमकिन नहीं था, और यहाँ पे मुझे टेक्निकल जो स्किल्स हैं वो मेरी ज्यादा इंक्रीज होंगी, तो मैम इस तरह के आंसर यहाँ पे किए जा सकते हैं। यस मैम। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, इंटरव्यू के वीक्स, ठीक है, लाइक ये बताया गया है कि ये वो चीजें हैं कि जिनसे लाइक आपको खबरदार किया गया है। ठीक है, कि ये चीजें आपने नहीं करनी। इंटरव्यू के वीक्स मींस कि वो चीजें हैं कि जिनसे आपको खबरदार किया गया है, ये चीजें आपने नहीं करनी। बीइंग टू फ्रेंडली, ठीक है, बहुत ज्यादा उनके साथ फ्रेंडली अगर आप हो जाए, समटाइम्स वो खुद ही ऐसा एनवायरनमेंट जनरेट करते हैं देखने के लिए कि ये बंदा लाइक कितना, यानी कि आप हो सकता है कि वो आपके सामने बैठ के स्मोकिंग करना शुरू कर दें। कुछ इंटरव्यूज इस तरह के भी, इस लेवल के भी हो सकते हैं, वो आपको चेक करने के लिए कि ये जो पर्सन है कितना यानी कि फ्रेंडली हो सकता है। नॉट लिस्टिंग टू क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है, आप लाइक उनके क्वेश्चन को सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे। सेइंग वी इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू आवर अचीवमेंट्स, own achievements, ठीक है, लाइक लेट सपोज कि आप वहां पर मैं की वर्ड की बजाय आप वी कहते हैं। ठीक है, कि लाइक हमने ये किया। ठीक है, आप अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन का बताते वक्त आप हम कह रहे हैं। ठीक है, आप इट मींस कि आप अपने पर यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही नहीं करना चाहते। मेकिंग वेरी जनरल स्टेटमेंट्स विच लैक सब्सटेंस, ठीक है, लाइक आप बिल्कुल जनरली बात कर रहे हैं, कोई सर पैर के बगैर बात नहीं कर रहे। बीइंग ओवर एंथुसियास्टिक, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा ही आप होपफुल हो गए हैं। बीइंग पुअरली प्रिपेयर्ड,
आपसे लेट्स सपोज वो खुद ही पूछ लेते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में क्या जानते हैं, ठीक है, आपसे आपके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको यानी कि प्रिपेयर ही नहीं है आप। स्लॉचिंग, मम्बलिंग, स्पीकिंग स्लोली, लाइक वो बिल्कुल आप यानी कि झुक कर आप बिल्कुल छुपे छुपे से लहजे में बोल रहे हैं, अजीब तरीके से बैठे हुए हैं, जिस तरह लाइक आप अनकंफर्टेबल हैं। नोइंग नथिंग अबाउट द कंपनी टू whom यू आर टॉकिंग, आप ये इंटरव्यू देने के लिए आए हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कंपनी का, लाइक यहाँ का लेट्स सपोज कि यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये जो इंटरव्यू में लोग बैठे हैं इनके नाम क्या है। Making deregulatory comments, remarks about your previous employees, ठीक है, यही वो बात होती है कि जब वो आपसे पूछते हैं ना कि पिछली जॉब क्यों छोड़ी है, वहां पर आप कहते हैं कि जी जो था ना मेरा बॉस वो ऐसा था, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी, तो वो ये देखते हैं कि आप यानी कि यहाँ पर आके बात कर सकते हैं, तो इट मीन्स कि इनकी कंपनी के बारे में भी आप नेक्स्ट टाइम जाके कोई ना कोई ऐसी बात कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू क्या होता है? मॉक का वर्ड कभी सुना है? यस मैम, मॉक यस एग्जाम्स मैम। होते हैं। हाँ, जैसे मॉक एग्जाम्स होते हैं, इसी तरह से मॉक इंटरव्यू होता है, इज डिजाइन टू हेल्प यू प्रैक्टिस इंटरव्यूइंग, डेवलप इंटरव्यूइंग स्ट्रेटजीज, रिड्यूस योर एंजाइटी एंड नर्वसनेस बिफोर योर एक्चुअल इंटरव्यू, create a good first impression, communicate your skills clearly, how to answer difficult questions, ठीक है। मॉक इंटरव्यू लाइक आप कहते हैं कि जो आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, एक आप कह सकते हैं कि एक रियल नहीं होता, लेकिन एक आपको यानी कि एक स्ट्रेटजी इस तरह की बनाई जाती है जैसे लगता है कि आपका यानी कि बिल्कुल एक रियल इंटरव्यू। समटाइम्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं लाइक वो करवाती हैं, मींस ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं कह सकते, सॉरी, अकेडमीज, कुछ अकेडमीज में इस तरह के यानी कि प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं डिफरेंट यानी कि इंटरव्यूज के लिए, आईएसएसपी के लिए, इस तरह के डिफरेंट जगहों के लिए वो मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसको रीड करें। A mock interview is one of the very best ways to prepare for an actual employment interview. The mock interview will help you to learn what is expected in a real interview and how you can improve the way you present yourself. The interview is recorded and then reviewed with you and trained. Mock interview coach. The interview coach will provide constructive feedback on all aspects of the interview process. The mock interview coach will try to make the interview as realistic as possible. Many of the questions you will be asked are interview questions from actual employers. The mock interview takes about 20 minutes. Then you will watch and discuss your performance. The mock एक मिनट जरा रुकें, जस्ट एक मिनट रुकें, शायद मेरे ख्याल से कोई बाहर आया, मैं अकेली हूं, मैं जरा देखा हूँ, एक मिनट। हाँ जी, कंटिन्यू करें। Many of the questions you will be asked are interview questions from actual employers. The mock interview take about 20 minutes. Then you will watch and discuss your performance. The mock interview and critique will last approximately 1 hour. The mock interview focuses on how well you know yourself and your past experiences, how well you know the industry you hope to enter, and how well you can convey that information. You will gain the most experience from your mock interview if you treat it like an actual interview. The mock interview is a safe place to practice your interview skills and gain feedback. ठीक है, मॉक इंटरव्यू के लिए क्या किया जाता है कि लाइक आपको यानी कि प्रिपेयर किया जाता है एक्चुअल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। वहां पर लाइक समटाइम्स कुछ अकेडमीज जिस तरह यहाँ पर होती हैं, अब यहाँ पर तो मुझे इतना नहीं आइडिया, लेकिन समहाउ कुछ अकेडमीज इस तरह के प्रोग्राम्स करती हैं जिसमें एक मॉक इंटरव्यू कोच होता है जो कि क्या करता है कि आपको यानी कि प्रिपेयर करता है, ठीक है, आपसे इस तरह का इंटरव्यू लिया जाता है और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेटजीज वगैरह जो सारा हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। फिर यानी कि साथ साथ आपको उस टाइम वीडियो कैप्चर किया जा रहा होता है और फिर क्या किया जाता है कि आपके इंटरव्यू के बाद वो जो कोच है ना वो आपके साथ आपकी वीडियो को व्यू करता है और वो आपको बताता है कि बेसिकली ये देखें यहाँ पर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस डाउन हो रहे हैं, यहाँ पर जाकर आप जो है आपकी वॉइस है वो आपके अल्फाज का साथ नहीं दे रही, यहाँ पर बेसिकली आपने गलती की है, आपको इन एरियाज पे काम करना
है, ठीक है। उसका एक टाइम डिसाइड किया जाता है, लाइक समटाइम्स 1 आवर का इंटरव्यू लिया जाता है। जितना यानी कि देखिए इंटरव्यू का टाइम ज्यादा होता है ना, एक पर्सन का जो मोरल है ना वो कम होता चला जाता है। आप इंटरव्यू के स्टार्ट में ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इंटरव्यू के दरमियान में कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत लो हो जाता है, एक नेचुरल टेंडेंसी है। ये चीजें बेसिकली वो आपको चेक करवाते हैं, ठीक है। मॉक इंटरव्यू बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन एक भी चीज का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना बहुत ज्यादा, तो वो प्रैक्टिस भी क्या करती है कि आपका मोरल डाउन कर देती है। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए लाइक आपकी वो एक जो आपकी एनर्जी है ना वो यानी कि डाउन ना हो जाए, ठीक है। सो ये समरी में हमने ये चीजें पढ़ी, ठीक है। इंटरव्यू प्रोसेस और जो सारा रिसर्च कंपनी करना, ठीक है। अपनी यानी कि इंटरव्यू से पहले रिहर्सल, ठीक है। टाइम को लेकर हमने बात की, ठीक है। कंपटीशन चेक करना, हमने नॉन वर्बल लैंग्वेज की, ये सारी चीजें हमने पीछे पढ़ी। कंक्लूजन के तौर पे यहाँ पे कुछ फाइनल टिप्स हैं जो मैंने ऐड की हैं, इसको रीड करें। Know the company. You should be pretty well acquainted with the company and type of work they do. You will need to do your homework and know something of their corporate culture, internal system, business history, annual reports, mission statement, etc. You can do this using several resources, including company brochures, pamphlets, annual reports, newsletter, and the company website. Confirm important detail. Confirm time and arrive at least 15 minutes early to create a good first impression. Travel to the interview location a day before using the same method of transport to ensure you will be able on time and memorize the name of the interviewer. ठीक है, समझ आई इन चीजों की कुछ क्या बात की गई है? नो द कंपनी एंड कंफर्म इंपॉर्टेंट डिटेल्स। Yes, ma'am. जी मैम पहले नंबर पे तो हाँ जी, वही बात कि आप कंपनी के बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो आप कंपनी के जो फाइनल रिपोर्ट्स उन्होंने दी होती हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, और डिफरेंट पम्फलेट्स को और न्यूज़ लेटर्स को, क्योंकि ये सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं कंपनी की वेबसाइट पे, तो आप वहाँ पे जाके उस कंपनी के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ अपने घर से जो कंपनी जहाँ पे इंटरव्यू देना है उसमें कितना टाइम लगता है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस टाइम से घर से निकलना चाहिए ताकि मैं इस टाइम तक वहाँ पहुँच जाऊँ। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 15 मिनट्स अर्ली आपको वहाँ पहुँचना है, तो इसके लिए आप एक दिन पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। कंक्लूजन फाइनल टिप्स इसको रीड करें। Switch off your mobile. Make sure it is switched off during the interview to avoid distractions. No wet fish handshakes. Shake handshake warmly with a firm grip. Handshakes have a far deeper significance than most people give credit for. Ask questions. At the end of the interview, ask questions. This is your chance to really impress the interviewer with your research skills about the company and list of planned questions about the role. Body language. Don't smoke. Relax. Smile. Look at people as you speak to them. Avoid one-word answers. Ask questions if something seems unclear and keep your answers simple and honest. Job offer. Finally, if you accept a job, you have give your word. It is a verbal contract. If you have any doubts, ask for time to think, but give a time within 24 hours by which you will respond and stick to it. ठीक है जी, क्या समझ आई इससे? इससे मैम एनी कमेंट्स? यही समझ आई है कि आप अपने इंटरव्यू के दौरान सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ रखें ताकि कोई भी किसी किस्म की भी डिस्ट्रैक्शन ना हो और आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो स्मूथ चले। हैंडशेक्स करते हुए भी आपने एक चीज़ को माइंड में रखना है कि आपके हैंडशेक्स जो हैं वो मतलब एक वार्मली हों, आप इतना नहीं कि अगले बंदे को वो डिस्कम्फर्ट करें। कोई भी क्वेश्चन है, कोई किसी किस्म का भी कोई डाउट है तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और बॉडी लैंग्वेज में भी आप रिलैक्स रहें, स्माइलिंग फेस के साथ रहें, और अगर आप जॉब एक्सेप्ट भी करते हैं तो उस टाइम तो उनसे कम से कम इतना टाइम ले लें 24 आवर्स का, ताकि आप उसके दौरान जो है ना अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो इंटरव्यू में नहीं थी तो आप उस पर वर्क करके तो उनको बता सकें और फिर उसी पे स्टिक करें। बेसिकली यहाँ पे नेगोशिएशन की बात हुई है ना कि आप 24 आवर्स में लाइक अगर लेट्स सपोज उन्होंने आपको जॉब ऑफर किया है तो वो आपको जो लेटर दे रहे हैं ना, ठीक है, उसके ऊपर लिखा है कि आपकी सैलरी इतनी है, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या 7 फ्रिंजेस हैं, तो वो आपको 24 आवर्स का टाइम मांग लेते हैं कि आपने नेगोशिएशन के बारे में, ठीक है, प्लान करने के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई इश्यूज इसमें? यस मैम। यस मैम, क्लियर है मैम, नो Yes, इश्यूज। ma'am, clear है। अटेंडेंस ले लें? ले मैम हाँ प्लीज। जी, Yes, ma'am. गजन प्रेजेंट सर। मैम।
आदिल इजाज, आदिल इजाज एब्सेंट। शिराज खान, यस मैम प्रेजेंट। अरूसा कंवल, प्रेजेंट मैम। नबीगुल हसन, नबीगुल हसन, सुहेल अहमद, सुहेल अहमद एब्सेंट। महविश बतूल, प्रेजेंट मैम। अब्दुल मुकीत, प्रेजेंट मैम। अब्दुल मुकीत प्रेजेंट। शमशेर अली खान, शमशेर अली खान अभी यहीं पर थे। राना रेहान, यस मैम प्रेजेंट। आज 25 है ना, ठीक है। अरहम Yes, शाहिद, यस मैम। अरहम शाहिद, मोहम्मद मारिज अहमद, यस मैम प्रेजेंट। हसन दिल खान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मारिज। हसन दिल खान एब्सेंट। मोहम्मद फाहद यासीन, प्रेजेंट मैम। कैसर बशीर, फाहद यासीन प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट है। यस मैम। फाहद आपके पीछे बहुत एब्सेंट है, देख लीजिएगा आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। कैसर बशीर एब्सेंट। अली जैन, मैम फहद प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। ठीक है, अली जैन। ठीक है। सरमद अतीक, प्रेजेंट मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी ठीक मैम है, मेरा इंटरनेट स्लो था, मैं उस टाइम से क्लास में हूँ। शमशेर अली खान मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने देख लिया, ठीक है। थैंक यू। सरमद अतीक प्रेजेंट। मैम प्रेजेंट प्रेजेंट। अहमद मजीद छोड़ गए हैं ना। बिलावल हयात, यस मैम प्रेजेंट। बिलावल याद। फरूक खान, फरूक खान, यस मैम फरूक खान, फरूक खान। यस ठीक है। प्रेजेंट फरूक खान। असमारा चौधरी, असमारा चौधरी एब्सेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट। अब्दुल हाई, प्रेजेंट मैम। अब्दुल वकार सफदर, प्रेजेंट मैम। अब्दुल वकार सफदर आप एक काम करें, अपना जो रोल नंबर है ना, ठीक है, वो आप मुझे टेक्स्ट करें। मैम ठीक है अब्दुल हाई प्रेजेंट। अब्दुल हाई ठीक है। मोहसिन अली तनवीर, प्रेजेंट मैम। जल्दी बोलें प्लीज। साद रियाज, साद रियाज, मरियम सतार, प्रेजेंट मैम। वहाब असगर, वहाब असगर, मोहम्मद एहतिशाम, प्रेजेंट मैम। ठीक है। मोहम्मद सुहेल, प्रेजेंट मैम। हारिस जावेद, यस हारिस मैम। जावेद, सैयद साबिर, प्रेजेंट मैम। शाहजेब कैसर, शाहजेब कैसर, तानिया तारिक। एक मिनट, किसी की अटेंडेंस मिस तो नहीं हुई बीच में? सैयद साबिर आपकी हो गई है। यस सानिया मैम। तारिक, सानिया तारिक एब्सेंट। मैं दोबारा नहीं बोलने लगी। हमजा खान, प्रेजेंट मैम। हमजा खान। मैम मेरी रह गया की 100% कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं लॉग आउट हो गया था। कौन? एक मिनट, आदिल इजाज रोल नंबर 2। तैयबा खालिद, तैयबा खालिद, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। लारेब खान, प्रेजेंट मैम। हनूक इनायत, सॉरी हनूक हयात, हनूक हयात एब्सेंट। शब्बर अली, प्रेजेंट मैम। सैयद जाफर शाह, सैयद जाफर शाह एब्सेंट। ठीक है, ठीक है जी। क्लास आपकी जो आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमारे पास और तो कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। आप लोग नमाज पढ़ें और उसके बाद नेक्स्ट अभी कोई क्लास नहीं है आपकी, ठीक है। कोर्स तो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट है। बाकी ये है पेपर, ओके मैम। हाँ, पेपर के हवाले से जितना कुछ पढ़ाया है आपका, ठीक है। कोई अगर स्लाइड्स नहीं मिली तो आप सीआर को बता दीजिएगा। एक्सक्यूज मी मैम। मैम एक जी मैम वो जो एमसीक्यूज वाला पार्ट था वो आपने मेल नहीं
मैम ठीक है नेक्स्ट मैम, वो क्लास भी नेक्स्ट अगर मैं क्लास मेल होगी। कर दिया। अच्छा मैं कर दूंगी। मैम वो एमसीक्यूज वाला कर देना ताकि हमें पता मैम, लगे कि कौन कौन से हमने गलत किए थे। मैम मुझे भी मेल करते, मरियम सत्तार की आईडी पे मुझे कोई शो नहीं हुआ, मेल नहीं आई आपकी ये, ठीक है। यस मैम, एमसीक्यूज वाला लाजमी मेल कर दीजिएगा एमसीक्यूज मैम। क्या चीज एमसीक्यूज चाहिए मुझे समझ नहीं आ रही, क्या मतलब? मैम क्लास एंड हो गई या मैम नेक्स्ट स्लॉट होगी? हाँ जी एंड हो गई है। मैम सीआर को सेंड ये किया था, ठीक है, मैं उनको बता दूंगी कि आपके साथ शेयर कर दें, ठीक है। यस मैम, मैं इनको यही कह रहा हूँ कि आपको वो मिल इसी जाएंगे करनी है काफी कि जल्दी। फाइनल का जो आपका पेपर है ना, ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुन लें, एक्सक्यूज मी। यस मैम। हाँ जी, पेपर थोड़ा सा डिस्कस कर लें। यस मैम। Yes, ma'am. यस थोड़ा यस सा मैम। डिस्कस कर लेते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा मैम मुझे 5 मिनट्स चाहिए। मैम अभी तो वैसे भी पेपर के लिए हमारी नेक्स्ट क्लास है ना, यकम को भी है क्लास और मेकअप क्लास भी है, तो हाँ उसमें आपकी डिस्कस कर लेंगे, अभी नमाज का अच्छा टाइम ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी कल क्लास है, मैं भूल गई थी, ठीक है, है। हम यस लोग मैम कल कल है डिस्कस क्लास। करते हैं, ठीक है। और चलिए मैम ठीक है ओके मैम मैम। मैम एक चीज मैम हाँ प्लीज एक चीज हाँ एक तो मैम कल की क्लास का टाइमिंग मैंने इनको बता दी थी, 11:30 से लेके 1:30 बजे तक है। और दूसरा हाँ ये है कि काइंडली ये बता दें कि जो राइटअप्स हैं और जो पीपीटी है, जो प्रेजेंटेशंस हैं, वो आज रात पहले हाँ, ये फिर से सुन लें, आज रात 10 बजे से पहले पहले दोनों ग्रुप्स, दोनों कह रही सॉरी, सारे ग्रुप 7 हैं या 8 हैं, ठीक है, आप लोगों ने एक यानी कि फोल्डर बनाना है, उसमें अपने राइटअप और अपना जो प्रेजेंटेशन, जो आपका वो जो पावर पॉइंट आपकी स्लाइड्स हैं, ठीक है, वो बना के आपने 10 से पहले पहले सीआर को करना है। सीआर ने 10 बजे के बाद किसी की भी ईमेल को एंटरटेन नहीं करना, वजह चाहे कोई भी हो, ठीक है, बिकॉज कि उन्होंने मुझे सेंड करना है और ओवर द नाइट मैंने उसको स्टडी करना है फिर। तो आप प्लीज आज रात 10 से पहले पहले इनको ईमेल कर दें, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। 11 बजे क्लास है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Okay, ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz.